जो बात होगी वो जाहिर है बहुत सारी चीज़ों के बारे में होगी, लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे महंगाई की। अच्छा, महंगाई जो है वो हमारे मुल्क में इतनी है कि हम अगर सोचें भी तो समझ में नहीं आता कहाँ से आगाज़ करें। सो मैं एक काम कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि हमारे मुल्क में महंगाई है तो नीचे नंबर दिया हुआ है, अभी कॉल कर लें, अभी कॉल करें। आज मैंने पहली दूसरी ब्रेक इसीलिए रखी है कि अगर आपकी कॉल आती है तो हम उसको एंटरटेन कर सकें। अगर आपको लगता है कि वाकई महंगाई है और किन चीज़ों से आप मुतासर हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको इंतहा ज़्यादा महंगी लगती हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं उस ज़माने में आई थिंक TV1 पे था या कहीं और था, एक हमारे पास KE का बिल आया और वो जो बिल आया था वो 23 लाख रुपए का बिल था 23 लाख यानी 23 लाख रुपए का KE का बिल था। और उस बंदे के पास जो चीज़ें थीं वो सिर्फ एक पंखा था और एक लाइट बल्ब जला करता था। ज़ाहिर है गलती हुई थी, लेकिन उस गलती को सुलझाने में आई थिंक हमको तकरीबन 1.5 महीना लग गया था। अब आप ये सोचिए कि ये सारी की सारी चीज़ें हमारे मुल्क में होती हैं। आप किसी मार्केट में चले जाएं, मटर से लेकर चावल तक, चावल से लेकर आलू तक, आलू से लेकर मिर्चें तक, हर चीज़ बहुत महंगी है। कभी आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे चले जाएं, वो ग्रोसरीज जो एक ज़माने में आप 10,000 रुपये की कर लिया करते थे, अब वही ग्रोसरीज सेम ग्रोसरीज जो हैं वो आपको 50,000 रुपये में भी नहीं मिलती हैं। अच्छा, फिर हमारे यहाँ एक और चीज़ भी है और आप इससे एग्री करेंगे कि हमारे यहाँ कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है। इस दुकान पे ये चीज़ इतने की मिलेगी, उस दुकान पे ये चीज़ इतने की मिलेगी, उस दुकान पे ये चीज़ इतने की मिलेगी, उस दुकान पे इतने की। तो नतीजा क्या होता है कि जब आप मुख्तलिफ दुकानों के पास जाते हैं तो उनकी क्वालिटी भी फिर उसी हिसाब से होती है, बिल्कुल उसी हिसाब से होती है। सो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक हमारे यहाँ महंगाई आसमान को छू चुकी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हमारे यहाँ महंगाई ख़त्म हो जाएगी, कब ख़त्म होगी, कैसे ख़त्म होगी, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। क्या ये महंगाई हुकूमत के आने की वजह से ख़त्म होगी? क्या ये महंगाई किसी और वजह से ख़त्म होगी? नो वन नोज़। हाँ, एक बात ज़रूर है कि दिल भर आता है जब इंसान बिजली के बिल देखता है, दिल भर आता है जब इंसान अपने बच्चों की स्कूल की फीसेस देखता है, दिल भर आता है जब इंसान ग्रोसरी के बिल्स देखता है। आपको लगता है कि यार शायद मेरी ज़िंदगी का कोई मसरफ़ नहीं है, कोई पर्पज़ नहीं है। तो मैं अगैन, ये मैंने पहले दूसरी आज जो दोनों ब्रेक्स रखी हैं उसके अंदर मैं आपकी टेलीफोन कॉल्स लूँगा, लेकिन पहली ब्रेक वो है जहाँ पर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें। दूसरी ब्रेक में मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ऐसे हकाइक जो सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। लेकिन पहले एक कॉल लेते हैं। लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। रियाज भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला हमें भी खुश रखे और अल्लाह ताला आपको भी इसी तरह आस्था मुस्कुराता रखे। थैंक यू रियाज भाई। क्या क्या कहते हैं महंगाई के बारे में? महंगाई कितनी है? सर, महंगाई के बारे में मुझे सिर्फ 1-2 मिनट दीजिएगा कि महंगाई नंबर 1, हम सबसे पहले आते हैं किराना स्टोर पे। हाँ। तो कि दालें हो या चीनी हो या घी हो, हाँ। हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि कोई चेक एंड बैलेंस वाला कोई नहीं है। DC ऑफिस से कोई निकलता है तो वो पहले ही खबर हो जाती है कि जी ये आ रहे हैं, और जो आ जाते हैं अगर जिस तरह हमारे एक एरिया में तो दूसरे एरिया वाले बता देते हैं आ गए हैं। अगर सही मायनों में लिस्ट पे काम किया जाए तो काफी महंगाई पे कवर हो सकता है। हर दुकानदार ने अपनी मोनोपोली बनाई हुई है। कोई 20 रुपए दे रहा है तो कोई 22 रुपए दे रहा है। कोई सब्जी आलू जो है वो 100 रुपए दे रहा है, अगला जो है वो 80 दे रहा है, अगला जो है वो अगर ताल्लुक वाला है, कोई जानने वाला है तो 75 दे रहा है। अब वो 75 देने वाला भी तो 10-20 रुपए रख रहा होगा और 100 रुपए वाला भी रख रहा होगा। अच्छा, मजे की बात यह कि एरिया की भी बात है। जिस तरीके से मॉडल कॉलोनी है तो यहाँ कुछ और रेट है, और अगर किसी और एरिया में चले जाए तो वहाँ कुछ और रेट है। तो भाई हम लोग जो है, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में एक रेट होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो है इस पे चेक एंड बैलेंस हो तो इंशाअल्लाह ताला महंगाई पे कंट्रोल किया जा सकता है। सेकेंडली ये है कि जिस तरीके से हमारे सुई गैस का बिल है, अब आप 300 यूनिट में अगर एक यूनिट मतलब 299 298 कोई बात नहीं, अगर ये 300 से 1-2 यूनिट बढ़ जाता है तो 6 से 8 हजार रुपये एकदम मतलब बढ़ जाता है। ये कहाँ का कानून है? दुनिया में अगर देखा जाए कि अगर आपने फर्ज किया कि एक पैंट लेनी है, वो अगर आपको 600 रुपए की मिल रही है और आपने 100 पैंटें लेनी है तो वही पैंट आपको 400 रुपए में के हिसाब से मिल सकती है। तो भाई अगर यूनिट बढ़ रहे हैं तो आप क्यों पैसे बढ़ा रहे हैं? पैसे नहीं बढ़ने चाहिए बल्कि में और कम होने चाहिए। अब आप 100 यूनिट का अलग है, 200 का अलग है, 300 का अलग है, 400 का अलग है, 500 का अलग है। ये
कहाँ का इंसाफ है। आप बिलीव करें कि लोग जो है, मैं सोशल वर्कर हूँ अपने इलाके में, जो है हर किस्म का, मतलब कोई भी लोग मेरे पास आते हैं, लोग डिस्कस करते हैं, लोग बहुत परेशान है। लोगों के पास जो है स्कूल की किताबें लेने को पैसे नहीं है। अब एक आदमी है, 1200 रुपए उसकी दिहाड़ी है। अब वो 1200 रुपए में 12 24 भारतीय 36,000 रुपया अगर वो डेली कहाँ से मजदूरी मिलती है, लेकिन 36,000 अगर लगा लें तो उसका 12,000 रुपए किराया हो गया और तकरीबन 8,000 बिजली पानी गैस ये सारों के बिल हो गए। तो मुझे बताएं 20,000 तो उसने एक तरफ कर दिए, 16,000 रुपए में वो कहाँ स्कूल में पढ़ाएगा बच्चों को, कहाँ मेडिकल करेगा। एक डॉक्टर की फीस कम से कम 500 रुपए। और आप मतलब कुछ तो करें, लोगों को रिलीफ दें। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मीडिया जो है वो जाग रहा है, कम से कम कुछ गैरत ईमानी पैदा करने की कोशिश करता है। अगर ये मीडिया भी ना हो तो वही वाली बात है कि अगले दिन अखबार में आए तो कौन क्या देखे। लेकिन साहिल लोधी जैसे लोग, अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, जो हमारे मसलों को हाईलाइट करते हैं, सुबह सुबह लोगों के दिमाग में डालते हैं। शायद कोई खुदा का बंदा जो है वो इस तरफ आ जाए और देख ले। सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में चेक एंड बैलेंस शुरू हो जाए और उसी टाइम, मतलब ये नहीं कि 5,000 नहीं दें, आप एक दुकानदार को भेजे ना एक 3 महीने के लिए जेल, फिर देखता हूँ फिर वो आके कन में महंगी देके तो देखें। अब यहाँ पे है नहीं, जुडिशरी को चाहिए कि जल्द से जल्द फैसले करे। आप ज्यादा नहीं, आप 5 दुकानदार मॉडल कॉलोनी से अंदर कर दें। कराची में आप 10 दुकानदारों को अंदर कर दें 2-2 3-3 महीने के लिए। फिर मैं देखता हूँ किसी का बाप भी अपने कहते हैं गलत रेट पे बेच के दिखा दे। मुर्गी का रेट कुछ है, अंडे का रेट कुछ है। अब सर्दियां आ गई हैं, यकीन करें अंडे तो ऐसे हो गए जिस तरीके से पता नहीं पुलिस रात से गुजर के अंडे खरीदने पड़ते हैं हमें। मुर्गी को देख लें और गोश्त को देख लें। और भाई यहाँ तो ये हालत होती है, महीने महीने में हम अपने घर में गोश्त नहीं पका सकते। महीने महीने हम, आप चावल को ही देख लें। अब मैं आपको बताऊं कि शिकारपुर में 120 रुपए के हिसाब से जो है इन्होंने लिया है वो छिलके समेत। अगर फर्ज किया उसको साफ भी करते हैं 150 रुपए पड़ता है, मतलब सारा कुछ करने के बाद वही चावल 300-400 के दरमियान मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई बैठा हुआ है सिस्टम में जो ऊपर से पीछे से खराबी नहीं है, आगे से खराबी है। और खराबी क्या है, कोई चेक करने वाला नहीं है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया रियाज, थैंक यू सो मच। तुमने बहुत सारी बातें की और सारी बातें सच हैं। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। और कैसे कह दूं कि कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, और ये बात सही है। तुमने जो कहा है उसके अंदर कोई चीज़ भी गलत नहीं है। वट एवर यू आर सेइंग इज़ नॉट रॉन्ग। और तुमने भी सिस्टम का कहा ना, तो ये होल सिस्टम जो है ये इंतहा से ज़्यादा करप्ट है। हमने एक शो किया है किसानों का, वो हम आपको 26 तारीख को दिखाएंगे, यानी ट्यूसडे वाले दिन दिखाएंगे। किसानों का कल का दिन है, लेकिन कल हम उसको आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर सके, कुछ चीज़ें थी जिन्हें हमें दुरुस्त करना था। 26 तारीख को दिखाएंगे वो किसान जो आपको अजनास पहुंचाता है, वो किसान जो फसल बोता है, उसको काटता है, उसे साफ करता है, उसको लोड करता है और फिर वो आप तक पहुंचती है, उसकी ज़िंदगी क्या है ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो तुमने जो बात की ना मेरे भाई रियाज, वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। 5 लोगों को अंदर करें। आपको पता है ना कि हम अंदर नहीं करेंगे। गरीब आदमी अगर अंदर भी हो तो उसको कोई नहीं सुनता, उसकी खबर नहीं बनती। खबर अमीरों की बनती है। खबर 2 तरह से बनती है हमारे मुल्क में, या बहुत बुरी हो या ऐसी हो जिसे अच्छा समझकर आप पोस्ट करें और उसके बाद लोग उस बैंड वैगन में सवार हो जाएं और इसलिए उसको अच्छा कहें क्योंकि लोग उससे अच्छा कहेंगे। एक और टेलीफोन कॉल जी, लेट्स सी दिस इज ऑनलाइन। आज अपना दिल खोल के बात करो, पाकिस्तान, यू आर फ्री टू कॉल। आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग साहिर। गुड मॉर्निंग याया, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जो साहिर भाई, पहले तो 24 चैनल को और आपको एक हमें प्लेटफॉर्म देने का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, मैं तवील अरसे से आपको देख रहा हूँ, आपकी बहन को भी देखता हूँ, उनका भी रेगुलर कॉल रहा हूँ शाइस्ता का, लेकिन आपके अंदर सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है ना, बीइंग अ व्यूअर,
वो ये है कि आप इक्वली ट्रीट करते हैं सबको। आप एक गरीब आदमी को उसी तरह ट्रीट करते हैं और एक अमीर आदमी को। आपने कभी डिफरेंशिएट, दिस इज द रियल इस्लाम। मैं समझता हूँ कि जब आप अपने आजिज़ी पैदा करते हैं ना तो यही आपको अल्लाह की चीज पसंद आती है। व्हाटएवर, हम लोग सब गुनाहगार हैं, लेकिन आप जिन लोगों को लाते हैं, फल वाले को, फ्रूट वाले को, और जिस तरह उनको इज्जत देते हैं, जिस तरह उनसे बात करते हैं, यानी ये बहुत अच्छी बात लगती है मुझे आपको, इट्स योर क्वालिटी। Thank you. तो एनीवे, अच्छा बात ये कि महंगाई की अगर बात करें ना साहिर, बहुत बातें रियाज भाई ने भी कर ली, मैं तो सिर्फ इतना एक बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं अंदर कर दो, भाई रिश्वत लेके फंस गया, रिश्वत लेके छूट गया, वाह। तो अब आप किस पर पकड़ेंगे? ये तो मसला है कि अब हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, एक सेकंड सिर्फ एक बात बताता हूं। रियाज भाई इतने अच्छे भाई हैं, ये क्रिकेट को फरोग भी देते हैं, क्रिकेट खेलते भी हैं, और आपको पता है इन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स को ट्रेन किया है। लेकिन अब आप सबसे हैरत अंगेज बात क्या है, ये आदमी खुद कमाता है, खुद बेसिकली खर्चा करके प्लेयर्स को बनाता है, इसको सपोर्ट कोई नहीं करता। दिस इज हाउ ही इज। तो ये जो बात कर रहे थे रियाज भाई ने, ये अंदर का बहुत गुबार है। जी जी सर बोलिए, कंटिन्यू। आई नो दैट, और वो अपने मसाइल को उजागर भी करते हैं और सजेशन भी देते हैं। तो मैं कहता हूँ कि हम, अगर कोई कहता है ना कुछ भी नहीं होगा, लेकिन होता क्या है कि एटलीस्ट एक फॉरम है ना भाई, आपको चांस दिया है तो आप अपनी बात करें। हम ये नहीं कह सकते कुछ नहीं, लेकिन देखें जो कौमें जिंदा होती है ना, वो आवाज उठाती हैं और वही कौम की हालत बदलती है, जिसमें अल्लाह ताला की उसकी कौम की हालत बदले जिसमें अपना शौक हो। अब आप देखें ना, मसला ये कि हम आज महंगाई की बात करते हैं, सब करते हैं। अब महंगाई किस तरह से होगी? महंगाई हो ही नहीं सकती ना, इसलिए कि आप जो कोई चीज जनरेट नहीं कर रहे ना, आप इंपोर्ट करते हैं, आप एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर रहे, डॉलर आ नहीं रहे। अब आपको जब आपको पैसे चाहिए होते हैं तो आप गैस, बिजली और पानी पे पैसे बढ़वाते हैं ना। इट्स अ सिंपल फॉर्मूला, आज से नहीं कई सालों से होता है। उसके बाद आपको IMF कर्जा देता है, अब कर्ज लेके आप कर्ज देते हैं, कर्ज लेके कर्ज उतारते हैं, तो फिर तो आप कहां करें? लेकिन जो असल मसला है ना, वो ये कि हमारे इतने रिसोर्सेज सब कुछ होने के बाद क्यों नहीं अब आगे बढ़े? हमारे पास पोर्ट्स है, हमारे पास गप्पियां हैं, फल है, मिनरल, सब कुछ है, लेकिन एक जो हमारे प्रॉब्लम है ना, रॉन्ग पर्सन इन अ राइट प्लेस है। ठीक है, उसकी वजह है कि जाहिर है जब गलत आदमी सही जगह बैठा हुआ तो गलत ही काम करेगा ना। आज मैं अगर कहता हूँ चलो मैं एक तरफ महंगाई को डाल दें, आप अपना बिजली का बिल उठा के देखें, उसमें कितने बड़े टैक्स है। लोग कहते हैं बिल नहीं देते। मुझे सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट को आप बुलाइएगा, अगर शाहिद हसन सिद्दीकी या किसी को भी, फरूक सलीम को बुलाने, आप मुझे बताएं इनडायरेक्ट टैक्सेस का किसी ने आज तक मीजान पेश किया? नहीं पेश किया। आप एक मोबाइल का बिल 100 रुपए का भरते हैं ना, तो उसमें आपके 25 से 30 रुपए कटते हैं। तो ये आपके अगर 12 करोड़ कस्टमर है, साइड इट्स सिंपल कैलकुलेशन के कितने पैसे आप रोज मिलते हैं। सर एक आपको या मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं। एक रोज हम रमजान ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो एक बहुत बड़े आदमी, उनसे मेरी मुलाकात हुई कहीं, तो मुझे कहने लगे मैं चाहता हूं कि आप हमारी अफ्तार में ज़रूर आएँ। हुकूमत के एक बहुत बड़े ओहदेदार थे। मैंने कहा अच्छा। वो आवारी टावर्स में वो तकरीब हुई थी। अच्छा, रमज़ान के बाद हमारा गेम शो हुआ करता था, तो मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला क्योंकि उनसे वादा कर चुका था, और मैं चला गया। जब वहाँ गया तो मैंने सिर्फ एक खजूर खाई और मैं वापस आ गया। तो इंतहाई नाराज़ हुए, बड़ी शफकत फरमाते थे। तो मुझे कहने लगे ये आपने क्या किया, आप फ़ौरन वापस आ गए? तो मैंने बहाना किया, मैंने कहा सर मुझे जाना था, मेरा गेम शो था, शुरू होता। कहना नहीं नहीं नहीं, ये आप क्यों वापस क्यों आए? तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा सर मैं जहाँ आया हूँ ना, जिन्हें हमने अफ्तार बांटी थी, उनके बॉक्स में एक खजूर थी, एक सैंडविच था, एक लंच का बॉक्स, एक फ्रूट का बॉक्स था और एक बिस्किट था। और वो अपने बच्चों के साथ वहाँ बैठे हुए थे, और सुबह 2 बजे से मेरी ट्रांसमिशन होती थी और 7:30 बजे तक वो ट्रांसमिशन रहती थी, और फिर वो गेम शो के लिए 10 बजे तक रात तक वहाँ बैठते थे। और ये हमने उन्हें दिया है। और सर आप जिस मुल्क की बातें करते हैं, जिस मुल्क के आप वज़ीर हैं, उस मुल्क के अंदर आपने कम से कम 100 से ज़ायद चीज़ें, वहाँ इतना तो कोई खा नहीं सकता, 100 से ज़ायद चीज़ें वहाँ पर मौजूद थीं, और वहाँ बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े प्रोटोकॉल थे। अब अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, वो इस दुनिया में नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो आ रहे थे। तो आपने, मतलब मैं क्या कहूँ, लोग खजूर खोल के दम बखुद बैठे थे, क्योंकि वो साहब अभी तक नहीं आए थे, रोज़ा खुल चुका था, हम ऐसे बैठे थे। और इसके बाद जब वो आए हैं तो सब ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया है। फिर इसके बाद सब लोग, तो हमारे यहाँ तो इस किस्म की बकवास है। हम क्या, ये जो लोग हैं ना, याया आपका नंबर मुझे चाहिए, इनसे नंबर लीजिएगा। यू शुड बी, आप जैसे लोग जो अवेयर लोग हैं, जो आगे बढ़ के बात करते हैं, वो ज़रूर बात करें, लेकिन हमको टेक्निकल नहीं होना याया, हमको दिल की बात करनी है। जो बात हम दिल से करेंगे ना, आपको बताने का मकसद ये है कि ये बात आप आगे तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि कोई भी आने वाला आपके लिए कुछ करेगा, सर जब ये आते हैं ना तकरीर के लिए, तो एक दिन पहले से रोड को बंद कर दिया जाता है, सिक्योरिटी के लोगों को भेजा जाता है, रूट कहला दिया जाता है। उसको बंद करने के बाद माइक का सिस्टम ऑन होता है, पूरे मुल्क में कवरेज दी जाती है, और कवरेज देने के बाद वो आके क्या बात करते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं।
हमारा मुल्क जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक हम ये डिसाइड नहीं कर लेते एज अ नेशन कि हमें करना क्या है। थैंक यू याया, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा लाइट करते हैं, लेकिन लाइट भी क्या करें, आप सच मानिए दिल बड़ा दुखा हुआ है। लाइट भी क्या करूं मैं। आई नो हमको महंगाई के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यू नो बात करने से चीज़ें सॉल्व नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। हमारे मुल्क को बने हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए, 75 साल एक्चुअली, और हम कहाँ खड़े हैं। एक ज़माना वो था कि कराची में सड़कें धुला करती थी, लिटरली धुला करती थी, डबल डेकर्स चला करती थी, ट्राम्स जो थी वो चला करती थी। आज ये ज़माना है कि कुछ भी नहीं चलता। पहले लोग बड़े वज़ादार हुआ करते थे, लोगों का ख्याल हुआ करता था। कायद आज़म की तारीख़ पैदाइश आने वाली है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सॉक्स को रिफ्यूज़ कर दिया था, मोज़ों को। कहने लगे वो बहुत एक्सपेंसिव मोज़े हैं, मैं नहीं पहन सकता। ये वही मोहम्मद अली जिन्ना थे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को सबसे ज़्यादा चंदा दिया करते थे और किसी को बताया तक भी नहीं। ये वही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे जिन्होंने डॉन का इजरा किया था, उसके पैसे दिए थे। यू नो व्हाई? ताकि मुसलमानों को एक आवाज़ मिल सके। और अंग्रेज़ी ज़बान में इसलिए किया कि अंग्रेज़ों को ये पता चल सके कि मुसलमान क्या चाहते हैं, उन तक मैसेज जो है वो सही पहुँचे। फिर उसके बाद हालात और इवेंट्स ने क्या टर्न लिया और हम कहाँ आके खड़े हो गए। आज डॉलर 290 रुपये का है और इससे ज़्यादा भी जा सकता है। बहरहाल, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अफसोस की बात है, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ, शायद आपको थोड़ा सा पता चल सके कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो कौमें जिन्होंने तरक्की की हैं, उन्होंने ऐसी तरक्की नहीं की। आज मैंने जानबूझ के दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कार्स जो हैं उसका एक पैकेज बनाया है। गाड़ियाँ हम सब इस्तेमाल करते हैं ना, क्या हम ये सब नहीं कर सकते? हम ये सब कर सकते हैं, इससे आगे भी कर सकते हैं। और ये तो इब्तिदा है। आपको पता है हिंदुस्तान इस वक्त सूरज पे जाने की प्लानिंग कर रहा है। सूरज पे निगार शामी उस प्रोजेक्ट को हेड कर रही हैं। निगार शामी एक साइंटिस्ट हैं जो उसको हेड कर रही हैं। ये अच्छा, एक मिनट रखिए जरा, इसको मुझे नज़र नहीं आएगा। हाँ जी, ये देखिए जी, इसको रोकिए यहाँ पे। ये पाकिस्तानी रुपीज़, ये आप देखिए गाड़ियाँ, ये दुनिया की एक्सपेंसिव रोल्स रॉयस बोट टेल है ये। और ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने की, कितने रुपीज़ हैं। आप परेशान, US डॉलर्स के अंदर इस वक्त ये रोल्स रॉयस बोट टेल जो है वो 26.2 मिलियन डॉलर्स की है। अब 26.2 मिलियन डॉलर्स को आप अगर मल्टीप्लाई करें 290 से, तो इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे सिर्फ ख़रीदने के लिए। फिर यहाँ पर ड्यूटी, खैर ये जो लोग ख़रीदेंगे वो ड्यूटी कहाँ देंगे, तो वो अच्छा जी, ये रोल्स रॉयस बोट टेल अगैन है। मुझे एक्चुअली नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ये 7 अरब 32 करोड़ 84 लाख 45,220 रुपये ये गाड़ी है सिर्फ। 7 अरब 45, आई डोंट नो, 7 अरब 32 करोड़ 45,220 रुपये, 26.2 मिलियन डॉलर्स की ये बोट टेल है। ना इमेजिन करें कि एक गाड़ी इतनी एक्सपेंसिव है, ये कैसे हो सकता है। आगे चलिए। ये तो रोल्स रॉयस है। अच्छा जी, ये स्वेप्ट टेल है रोल्स रॉयस की, ये थोड़ी सी सस्ती है, 13.2 मिलियन डॉलर्स की है। पाकिस्तानी रुपीस में ये 3 अरब 69 करोड़ 23 लाख 44,922 रुपए की है। आप सोचें, 3 अरब 69 करोड़ 23 लाख 44,920 रुपए की गाड़ी। और ऐसा नहीं है कि लोगों ने इसे खरीदा नहीं है, लोगों ने इसको खरीदा है, लोगों के पास ये गाड़ियां मौजूद हैं। थोड़ा सा अगर आप इसको बड़ा लिख देंगे ना तो मुझे नजर आ जाएगा, बिकॉज अदरवाइज नजर नहीं आ रहा। हाँ जी, तो आगे कीजिएगा। रोल्स रॉयस की ये स्विफ्ट टेल है। आगे लिखाइए दूसरी वाली गाड़ी। हाँ, इसको रोक दें यहाँ पर। ये है जी पगानी जोंडा, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पगानी जोंडा जो है वो हैंडमेड गाड़ी होती है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये गाड़ी। मुझे आई एम इन लव विद द पगानी, लेकिन इसको अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल काम है। 17 कुछ मिलियन डॉलर्स की पगानी है, 5 अरब 70 लाख 43,490 रुपये। अगर आपके पास 5 अरब 43 लाख 490 रुपये हैं तो आपको पगानी जो है वो मिल जाएगी। 5 अरब 70 लाख 43,490 रुपये में आपको ये पगानी जोंडा जो है वो मिल जाएगी। एंड पगानी जोंडा इस वक्त दुनिया की सबसे हॉटेस्ट कार है, नॉट द मोस्ट एक्सपेंसिव बट सबसे हॉटेस्ट कार है, जिसके खरीदार बहुत ज़्यादा हैं। और इट्स अ ब्यूटीफुल कार। लेकिन क्या ये गाड़ी इतनी महंगी हो सकती है? बट इतनी महंगी है ये। हाँ जी, आगे चलिएगा।
आगे चलिएगा। Zonda इज रियली ब्यूटीफुल। अच्छा ये क्या है? ओह, Maybach एक्सेलेरो, ये $8 मिलियन की है। ऑफ कोर्स ये अगर आपको चाहिए तो 2,23,77,84,800 रुपये ये Maybach है। और इसको Maybach कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग Maybach कहते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन Maybach बहुत एक्सक्लूसिव गाड़ी है। $8 मिलियन में ये आपको मिल जाएगी अगर आपके पास पैसे हैं। बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे वो इसको मेरी तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो देख के कहेंगे ये तो ऑलरेडी हमारे पास है, यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, कहीं और तो है ना। बट Maybach इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगैन ये दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में शुमार होती है और बहुत कम लोग हैं जो Maybach को ओन करते हैं। हाँ जी, आगे चलिएगा। Lamborghini is amazing. Lamborghini Veneno is extremely beautiful car. ये 2,32,17,01,730 रुपये, 2 अरब से तो कोई कम बात ही नहीं कर रहा। $8.3 मिलियन की है Lamborghini, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट Diablo एंड ऑल। Diablo की बात नहीं कर रहा मैं इसको, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। ये आई थिंक सुनील को यहाँ होना चाहिए, सुनील मंच को एक दिन बुलाया जाए और सुनील के साथ बैठ के ना दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव गाड़ियों पर बात की जाए, बिकॉज आई थिंक दैट्स द रेलेवेंट मैन। उसको सब पता होगा, ये उसको पता होगा। लेकिन क्या ये हम अफोर्ड कर सकते हैं? लेकिन आप यकीन मानिए पाकिस्तान में मैंने Lamborghinis देखी हैं, एक्चुअली देखी हैं। कराची में आई थिंक I've seen 2, लाहौर में आई थिंक I've seen 1, एंड इस्लामाबाद के अंदर आई थिंक I've seen 2। तो मैंने 5 Lamborghini, मुझे नहीं पता कि ये वो उन्होंने वो बिकॉज दूर से थी तो मुझे नहीं मालूम वो उन्होंने कोई मेकओवर के जरिए बना दिया था Lamborghini या वो एक्चुअल लैम्बोज थी, मुझे मालूम नहीं। लेकिन Lamborghini देखी है मैंने। एक गाड़ी जिसको $8.3 मिलियन लगते हैं ख़रीदने में, और कहने की बात है कि 200% उस पर ड्यूटी होती है, तो सोचिए उन लोगों के पास कितना पैसा होगा। और वो मैंने पाकिस्तान में देखा है। आगे चलाइए जी। Lamborghini के बाद आई कैन नॉट इवन से अच्छा कौन से ये भी एक कमाल गाड़ी है, कमाल गाड़ी है। इसकी प्राइस क्या है? प्राइस बताएं मुझे। 8 पॉइंट कितना? 4.8, 1 अरब 34 करोड़, $4.8 मिलियन, 1 अरब 34 करोड़ 23,70,000 कुछ 800 रुपये। मामूली चेंज, यू नो, पॉकेट चेंज, यू नो। हम अपनी गाड़ियों में बैठते हैं, पॉकेट चेंज। अच्छा, ये दिखाने का मकसद क्या था? ये मैं दिखा सकता था कि दुनिया की एक्सक्लूसिव तरीन चीज़ें कौन सी होती हैं, लेकिन दिखाने का मकसद क्या था? यही हमारी फैंटेसीज़ हैं। मुझे याद है जब हिंदुस्तान के ड्रामे शुरू हुए थे तो हम हज़ारों करोड़ों के घरों की बातें करते थे और हम उस फैंटेसी के अंदर जीते रहे। फिर उसके बाद हमारे अपने ड्रामों में बहुत सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट होने लगीं। इन दिनों कुछ ज़रा मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है तो मैं ड्रामों को देख लेता हूँ, मतलब नज़र आते हैं मुझे ना। मैं एक ड्रामा देखूँ या मैं हमारे सारे ड्रामे देखूँ, सब एक ही जैसे हैं। उनकी कहानियाँ भी एक हैं, उनकी बातें भी एक हैं, एक्टर्स भी एक ही हैं। आई हैव नो आइडिया कि स्क्रिप्ट्स नहीं हैं या वो जानबूझ के नहीं बनाते, मुझे मालूम नहीं। बट बहरहाल दिखाने का ये क्या मकसद है कि दिस इज़, अच्छा ये बुगाटी दिखाई है आपने? ओ बुगाटी को देख ही लीजिए जी, दिखाइए। इट्स बुगाटी डिवो, $5.7 मिलियन, 1 अरब 69 करोड़ 44,21,670 रुपये। बुगाटी भी मैंने पाकिस्तान में देखी है, 3-4 देखी हैं। ज़ाहिर है यहाँ लाहौर में मैंने देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन कराची के अंदर मैंने बुगाटीज़ 3-4 देखी हैं। पसंद करना गाड़ियों को बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या ये हमारे लिए अफोर्डेबल? दिखाने का मकसद क्या है? मोनाको एक जगह है और आपको मैं बताऊंगा, मोनाको के अंदर अगर आप रहना चाहते हैं तो एक आदमी तकरीबन उसको $3500 चाहिए रहने के लिए, एक आदमी को रहने के लिए। पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क है, लेकिन आपको मालूम है सस्ता तरीन मुल्क का हर आदमी तकरीबन 1 लाख रुपए अपनी एवरेज इनकम से पीछे है। यानी जितना आपको दरकार है पाकिस्तान में जीने के लिए, आप उससे 1 लाख रुपए कम बनाते हैं। अब आप बताइए, अगर आप सर ओढ़ते हैं तो पाँव नंगे हो जाते हैं, पाँव पे चादर रखते हैं तो हाथ निकल जाता है, हाथ पे रखते हैं तो पूरा जिस्म नजर आने लगता है। ये हमारी कहानी है। दिखाने का मकसद ये नहीं था कि ये गाड़ियां हमें बनानी चाहिए, दिखाने का मकसद कुछ और था। मैं आपको वेंसडे के दिन बताऊंगा एक कहानी जो निगार शामी की है। मुझे बड़ी खुशी होती है, नॉट बिकॉज आई एम अ साइंटिस्ट, बिकॉज मुझे फ़ख्र होता है इस बात पे कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इम्पॉसिबल को सोच रहे हैं। अब ये चीज़ें बनना भी इम्पॉसिबल है। ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं बनना, क्या हम बना रहे हैं? हम नहीं बनाते। क्या हम ये क्वालिटी मेंटेन करते हैं? इसमें से कुछ गाड़ियाँ हैंडमेड हैं। मैंने आपको जोंडा बताई थी, ये हैंडमेड गाड़ी है, हैंडमेड। कैन वी डू दैट? आई एम श्योर वी कैन, बट आर वी डूइंग इट? वी आर नॉट। तो वेंसडे को मैं आपको कहानी बताऊंगा निगार शामी की। निगार शामी एक हिंदुस्तानी साइंटिस्ट हैं जो हेड कर रही हैं उस मिशन को जो सूरज पे करेगा।
अब आप ये सोचेंगे सूरज पे कैसे लैंड किया जा सकता है, बड़े आराम से लैंड किया जा सकता है। सूरज एक प्लाज्मा है, मैटर की चौथी स्टेट है ये, सॉलिड, राइट, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। और दूर क्यों जाते हैं, बराबर में चाइना है, चाइना ने आर्टिफिशियल सन बना लिया है, आर्टिफिशियल प्लाज्मा क्रिएट कर लिया है। और एक स्टेप में आगे जाता हूं, हमारे मुल्क का एक बड़ा होनहार बच्चा था जो इस वक्त एलए में है, जिसने सबसे पहले प्लाज्मा बनाने की थ्योरी को पेश किया था, हमारे मुल्क का बच्चा था। हमने कदर नहीं की, वो अमेरिका चला गया, उसने उसी चाइनीज कंपनी के लिए काम किया। जो आर्टिफिशियल सूरज बनाया गया है वो मौजूदा सूरज से जो हमारा है उससे 2 गुना ज्यादा हीट रखता है। आपको पता है इस पूरी कायनात में, स्पेस में, यूनिवर्स में, चलें यूनिवर्स भी जाएं, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ठंडी और गर्म जगह कहां है? जमीन पे, एक लैब के अंदर, बून में। वो भी कभी बाद में बताऊंगा आपको। एक टेलीफोन कॉल है, जाने दीजिए, मुझे दुख होता है, तकलीफ होता है, ड्रॉप हो गई। जो लोग इस जंगों से नहीं निकलते ना कि सुबह क्या खाएंगे, वो कहां साइंस और टेक्नोलॉजी पे जाएंगे? हमारी हुकूमत या हमारी हुकूमतें, किसी एक की बात नहीं कर रहा, ये कसूर सबका है। मेरा भी उतना ही है जितना आपका है, आपका भी उतना है जितना किसी हुकूमत का है। तमाम लोगों का कसूर है। हम इस जगह पहुंचे हैं, हमें आगे बढ़ना है तो हमें फैसले ठीक करने पड़ेंगे और नीयतें ठीक करनी पड़ेंगी। अगर महंगाई को ख़त्म करना है तो फिर महंगाई से लड़ना है, फिर सवाल करना है, और सवाल करके मुत्तहिद होकर काम करना है, दिन और रात काम करना है। हम छुट्टी के लिए फ़ौरन भागते हैं, किसी दिन काम के लिए भाग के देखो। हम इमरजेंसीज लगाते हैं, किसी दिन एजुकेशन की इमरजेंसी लगाओ। आओ मिलके एक दिन शहर को साफ करते हैं। अगर 50,000 लोग एक शहर में मिलकर शहर को साफ करें तो क्या शहर एक दिन में साफ नहीं हो जाएगा? करने वाले बनने चाहिए। ब्रेक जी। अस्सलाम वालेकुम जी। गुर्बतों में इजाफा हो गया है, बिकॉज हमारे पास एक बिस्किट्स आते थे, चाय आते थे, वो भी नहीं आई है। और उन्होंने कि क्यों नहीं आई है, बट यहाँ दो अदद प्लेट्स रखी होती थी बिस्किट्स की और चाय रखे होते थे। तो आई थिंक क्या वो लोग कहीं सो गए या जुम्मे की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज हमारे यहाँ जुम्मे की तैयारी सुबह 8 बजे से हो जाती है और मज़े की बात है शायद जुमेरात से भी होने लगती है जुम्मे की तैयारी। हम नमाज नहीं मिस करते, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम सूद भी लेते हैं। फ़ौरन नमाज पढ़ के अपने कारोबार खोलते हैं, फ़ौरन नमाज पढ़ के झूठ बोलते हैं, फ़ौरन नमाज पढ़ के गीबतें करते हैं, लेकिन नमाज नहीं छोड़ते हम। एनीवे, तो ये तो एक अलग टॉपिक है। आइए हम बात करते हैं। और रिलीजन में भी झूठ बोलते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन बोलते हैं। आई एम रियली सॉरी। आज हम महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेट्स टॉक। डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब इज़ हियर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपके आने का। डॉक्टर फाफ इज़ हियर, अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया। हमने सिर्फ महंगाई की बात करनी है आज मैं आप लोगों को टेस्ट में डालूंगा, मतलब विल पुट यू थ्रू अ टेस्ट, और मैं पूछूंगा कि एक्चुअली ग्रोसरीज आप लोग करते हैं या नहीं करते? करते तो होंगे ना? बिल्कुल। देयर यू गो। आप भी करती हैं? ऑफ कोर्स, ग्रोसरीज के बगैर तो जाहिर है घर इनकम्प्लीट है। नहीं, अभी मैं पूछूंगा आटे चीनी दाल भावना, वो सब पूछूंगा आप लोगों से, तो पता चलेगा ना। तो हम रिलैक्स रहें, चिल करें। मेरे पास शाह नज़ीर हैं। शाह नज़ीर, आप मुझे सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते? जी अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई, बिल्कुल सुन सकता हूं मैं, लेकिन नजर नहीं आ रहे आप मुझे। आ गए नजर। अच्छा, आप एक इंतहाई हसीन आदमी हैं। जी आपने जी काफी अरसे के बाद मैं आपको देख रहा हूँ। आप मुझे देख रहे हैं? जी अच्छा, ओके। आप मुझे कैसे देख रहे हैं? आपके पास टीवी लगा हुआ है क्या? जी, स्क्रीन पे चल रहा है। स्क्रीन पे चल रहा है। चले, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत है। आपकी तबीयत कैसी है अभी? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे क्या होना है, आई एम ऑलवेज गुड। अल्लाह तंदुरुस्त रखे, आपको हमेशा खुश खुरम रखे। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए इस हुस्न का राज क्या है? सबसे पहले तो महंगाई। हमेशा अपने आप को खुश रखना जी, वो आप हर हाल में आप रखते हैं। अच्छा, मैं पहले यहाँ से शुरू करता हूँ, डॉक्टर साहब से शुरू करता हूँ, फिर आपकी तरफ आऊँगा। मुझे बताइए डॉक्टर साहब, कितनी महंगाई है? जी। हम महंगाई का रोना रोते रहते हैं, क्या वाकई महंगाई है या नहीं है? जी बिल्कुल, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। आज से 1-2 साल पहले जब ग्रॉसरी करने जाते थे, हाँ। तो जो पूरा ग्रॉसरी पूरे मंथ की आ जाती थी 20-25 हज़ार में, अब वो 50 से भी ऊपर चली जाती है। तो आप देखें, किसी अगर कोई नौकरी पेशा आदमी है और उसकी तनख्वाह ही 50,000 है, तो कैसे ग्रॉसरी और ये राशन कैसे पूरा करेंगे? एब्सोल्युटली। व्हाट डू यू थिंक, महंगाई है?
ऑफ कोर्स ये तो अब पूछना ही नहीं चाहिए कि महंगाई है या नहीं है। चले मट्टी डाले नहीं इस पे तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। महंगाई है और एवरीवेयर है। आई मीन आप बेसिक नीड्स, जैसे अभी आपने ग्रॉसरीज की बात की, ग्रॉसरीज हर घर की नीड है, यानी हमारा खाना पीना जो है, दिस इज़ वेरी। अच्छा, जब ये लोग कहते हैं कि जी पूरी दुनिया के अंदर महंगाई हो रही है तो पाकिस्तान में महंगाई, क्या ये जुमला सही है? देखिए, महंगाई ऑल ओवर द वर्ल्ड है। हाँ। ठीक है, मतलब आई यूज टू ट्रैवल। अभी पिछले साल मुझे 2-3 कंट्रीज़ में जाने का मौका मिला, और उससे पहले भी सेम कंट्रीज़ में। तो जब मैं दोबारा गई हूँ तो ऑफ कोर्स वहाँ रेट्स बहुत ज़्यादा हाई थे जो पहले से थे। लेकिन असल में ये है कि वहाँ पे मैनेज हो रहा है। अगर एक तरफ महंगाई हो रही है तो दूसरी तरफ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके पास अर्निंग की, वो भी बढ़ रही हैं। ठीक है। या उनकी इनकम सोर्सेज जो हैं, हम ये कह सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाती हैं। और फिर कुछ स्टेट्स जो वेलफेयर स्टेट्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते इन चीज़ों के। लेकिन हमारे जैसे मुल्क जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अगर महंगाई होती है तो उसके असरात बहुत ज़्यादा आवाम के ऊपर होते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा। शाह साहब, आपको लगता है महंगाई है? जी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा आपको महसूस होता है? आपके माशाल्लाह खैर से कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह से मेरे 9 बच्चे हैं। माशाल्लाह। 6 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, 3 बहुएं हैं, 3 पोते हैं मेरे। माशाल्लाह। तो इस टीम के साथ, मेरा मतलब है इस ख़ानदान के साथ कहाँ कहाँ जाते हैं आप? सैर करने आप लोग जा सकते हैं या नहीं जा सकते? पहले जाते थे, अब नहीं जा सकते। मैं सच्ची संजीदा बात कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ सब, बहुत संजीदा बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं भी सही साहिर भाई मैं बता रहा हूँ। हाँ। कि 2018 से पहले हम चले जाते थे। ओके। 2018 के बाद की जो महंगाई जो अभी तक चल रही है वो अब कंट्रोल से बाहर हो गई है। वो कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। कहते हैं ना कि पूरी दुनिया की महंगाई है, बाहर के मुल्कों में भी महंगाई हो रही है। अब ये गंदम हो गया, चीनी हो गई, घी हो गया, यार ये तो बाहर से नहीं आता है, तो हमारे अपने मुल्क में होती है। वो भी उसमें भी महंगाई है। तो बच्चों की स्कूल की फीसेस कितनी होती हैं? अगर आपके 9 बच्चे हैं, सब पढ़ते हैं? नहीं, इसमें से इस वक्त 3 पढ़ रहे हैं, 3 जॉब पे हैं। 3 पढ़ रहे हैं, 3 जॉब पे हैं। ओके ओके। और बेटियां? जी जी, बेटियां पढ़ रही हैं। बेटियां पढ़, तो 6 बच्चे आपके पढ़ रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। तो मुझे बताइए कितनी फीसेस कितनी होती हैं? देखें, किसी की 4,000 पर मंथ है, किसी की 6,000 है, किसी की 5,000 है, इस तरीके से है। इस तरह से। तो आपका लगभग तकरीबन 6 लोगों का अगर हम एवरेज 5,000 भी लगाएं तो 30,000 रुपये तो सिर्फ इसी में निकल जाता है। 30,000 रुपया इसमें लग जाता है। अच्छा, अभी इसके अंदर पहले मेरी ग्रॉसरी की जी जो ग्रॉसरी की आती थी ना, सामान लेता था मैं, तो पहले आता था 30-35 हज़ार के बीच में आ जाता था पूरे मंथ का। ठीक है। अब वही ग्रॉसरी का सामान जो है 85-90,000 के करीब पड़ जाता है। मतलब डबल द अमाउंट, डबल से भी ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा, वन ट्रिपल हो गया। लेकिन उसके अंदर भी वो चीज़ें शामिल नहीं हैं जो रोज़ाना की होती हैं। ग्रोसरीज के अंदर आप चावल, आटा, दाल, घी वगैरह, ये बल्क आइटम्स आप ले रहे हैं। इसके अंदर गोश्त शायद शामिल नहीं होता, इसके अंदर मिल्क शामिल नहीं होता, इसके अंदर नहीं, बिल्कुल सही, इसके अंदर ब्रेड। तो मतलब ये तो फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो क्योंकि इसमें दूध नहीं है, इसमें गोश्त नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें और है जो डेली वेजेस पे इस्तेमाल होती हैं, वो नहीं है। हाँ। अच्छा, एक आदमी अगर बनाई 35,000 रुपये रहा है, डॉक्टर साहब आपसे सवाल कर रहा हूँ, 35,000 रुपये बना रहा है और उसके 5 फैमिली मेंबर्स हैं, तो वो वो फिर गुजारा कैसे करेगा? ले आइए। जी, गुजारा करना तो बहुत मुश्किल है। इसके लिए ज़रूरी है कि नौकरी के साथ साथ कोई साइड हसल आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपको मतलब कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है आजकल। सिर्फ नौकरी पे गुजारा मुश्किल आज के दौर में। एंटरप्रेन्योर देखें अगेन, लेकिन जब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं हैं तो फिर थैंक यू, तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ ही जब नहीं है तो फिर आप कैसे करेंगे? लाइए, थैंक यू। तो कैसे करेंगे? अब देखें, वो जैसे डॉक्टर अफाफ कह रही थी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बस ये ले जाइए, आप लोगों को पानी चाहिए, ये ले लीजिए, थैंक यू, आपके लिए और ये आपके लिए। ओके, सो क्वेश्चन ये है कि अब जैसे इन्होंने कहा कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, वहाँ तो अगर महंगाई है तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ तो रही है ना, अब यहाँ तो बढ़ भी नहीं रही, तो फिर क्या करें? अच्छा जी, आजकल तो ऑनलाइन आपने देखा 9 साल के बच्चे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब तो ग्लोबलाइजेशन हो गई है, आप अमेरिका का काम या यूरोप का काम अपने घर में बैठे कर सकते हैं, पाकिस्तान में बैठे कर सकते हैं। लोग अपने वालिदैन से ज़्यादा कमा रहे हैं, 9 साल के बच्चे, बिल्कुल कमा रहे हैं। तो बहुत सारी साइड हसल्स ऐसी हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं, ऑनलाइन जॉब्स। तो मेरे ख्याल में उस तरफ आना चाहिए, थोड़ा सा IT की तरफ लेके आना चाहिए। लेकिन वही मसला है कि
हमारे इस तरह की अवेयरनेस भी नहीं है, और गवर्नमेंट लेवल पे भी कोई ऐसा काम नहीं हो रहा कि जिससे बेसिक एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए, कोडिंग, डिकोडिंग, गेमिंग, एवरीथिंग। लोग इससे बहुत कमा रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, क्या हमें जो हमारे अरबाब इक़्तिदार हैं उन्हें ये खौफ है कि अगर हम अच्छे हो गए तो हम हाथों से निकल जाएंगे? क्या वजह क्या है, वो हम ये फैसिलिटीज़ क्यों नहीं देते हैं? मेरे ख्याल में सर, मेरी जो ऑब्जर्वेशन रही है वो ये है कि बिकॉज आई हैव बीन अटैच्ड इन सो मैनी पॉलिसी मेकिंग्स जो कि एजुकेशन और इस तरह की सारी चीज़ों में होती रही है, मुझे ये लगता है कि जो एक हमारे सारे सिस्टम में कमी है वो कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन की है। यानी ये जो कोऑर्डिनेशन है इन बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ कह लीजिए आप, या जो हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स इसके लिए काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स भी हैं। अगर हम स्किल ट्रेनिंग की बात करते हैं, और आजकल ज़ाहिर स्किल पे बात की जाती है, ये भी कहा जाता है कि जो डिग्रीज़ हैं उनकी वर्थ शायद आने वाले 4-5 सालों में वो नहीं रहेंगी, बल्कि अभी से हम देखते हैं बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जो कि अब डिग्रीज पे नहीं बल्कि कॉम्पिटेंसेस पे दे रही हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन मसला ये है कि अब हमारे जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं या बहुत सारे और इदारे जो स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो डिपार्टमेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है कि क्या उसका क्राइटेरिया होगा, कितना उसका। हमने अभी तक बहुत सारे स्किल्स के लिए वही रखे हुए हैं जी, मैट्रिक किया हुआ, इंटर किया हो, फलां किया हो, ये किया हो। तो वी नीड टू शिफ्ट ऑन अदर क्राइटेरिया। चीज बताता हूँ, मैंने एक ज़माने में SAP सर्टिफिकेशन की थी ना, वो बड़ा क्विक मनी था, पैसा मिलता था, $100 an hour आप बना सकते थे, तो मैंने वो कर ली। अच्छा, I was an engineer, I had a master's in petroleum engineering। तो मैं एक जगह इंटरव्यू देने के लिए गया डुलेट एंड टुश के अंदर, एक कंपनी, डुलेट एंड टुश एक कंपनी थी जिनका एक प्रोजेक्ट था, मैं वहाँ इंटरव्यू देने गया। जिसने मेरा इंटरव्यू लिया वो एक कारपेंटर था जिसने 8 मॉड्यूल्स किए हुए थे SAP के। बिल्कुल 8 मॉड्यूल्स किए हुए थे, उसने मेरा इंटरव्यू लिया एंड ही बिकेम माय मेंटोर एंड ही बिकेम माय इमीडिएट बॉस। और उसके बाद मैंने वहाँ पर वो एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब थी 6 महीने की, 6 महीने में उसे खत्म हो जाना था। वी मेड अ लॉट ऑफ मनी, आई मेड अ लॉट ऑफ मनी डूइंग दैट। मैं 18-19 घंटे काम करता था। तो यू कैन इमेजिन कि अगर आप $100 पर आवर से कर रहे हो और 1 घंटे में 18 घंटे कर रहे हो, तो हाउ मच मनी वुड यू मेक? उस जमाने में $290 का नहीं था, नहीं तो मेरा काम हो जाता, बहुत अच्छा पैसा बनता। उस जमाने में नहीं था इतना पैसा। बट कहने की बात क्या है कि ये तो हमारे यहाँ के प्रॉब्लम्स हैं। डिग्री हम तो देखें आज तक मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ। मैं जब कॉलेज जा रहा था US के अंदर, तो मेरे जो प्रोफेसर थे उनका नाम था डॉक्टर नरेंद्र पांडे, जो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। उन्होंने मुझे कैलकुलस पढ़ाई है, DFQs पढ़ाया है, कैल2 पढ़ाई है और लीनियर अलजेब्रा, ये सब उन्होंने पढ़ाया है, ठीक है। तो मैं जब पहले दिन उनसे मिला ना, मैं आपको उनके प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ। मैं पहले दिन उनसे मिला तो मैं उर्दू बोलता था और वो, उनका ताल्लुक दिल्ली से था और वो बहुत अच्छी उर्दू बोल सकते थे। लेकिन उन्होंने मुझसे अंग्रेजी में ही बात की, बिकॉज अंग्रेज लोग खड़े हुए थे, अंग्रेजी में ही बात की। अच्छा, जब हम उनके घर जाते थे तो वो शुद्ध हिंदी और उर्दू में बात किया करते थे, अंग्रेजी का एक लफ्ज नहीं बोलते थे, क्योंकि वहां जो सुनने वाले थे वो सबके सब हिंदी और उर्दू स्पीकिंग थे। तो मैं ऐसे लोगों में बड़ा हुआ जो बहुत प्रिंसिपल थे। उनको अमेरिका ने एक खास चीज ऑफर की कि जी आप ये कर लें, जो हिंदुस्तान से कॉन्फ्लिक्ट करती थी। एक प्रोजेक्ट था, डॉक्टर साहब रिफ्यूज्ड। डॉक्टर साहब सेड कि नहीं, हम नहीं करेंगे, मैं नहीं कर सकता, मेरी माजरत है। तो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। क्या हमें एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? सर मैं अब्दुल हबीब बात कर रहा हूँ। जी हैदराबाद से बात कर रहे हैं हबीब जी, हैदराबाद से बात कर रहा हूँ सर। जी। हबीब भाई, कितनी महंगाई है? लगता है महंगाई है। हाँ सर, महंगाई मेरी तो 16,000 रुपये सैलरी है सर। मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ। कितनी सैलरी आपकी? जी सर, मेरी तो 16,000 रुपये सैलरी है। कंपनी वाले जो है सैलरियाँ वगैरह नहीं बढ़ाते। तो आपके कितने बच्चे हैं? इतनी महंगाई में बच्चा क्या करे? नहीं, बच्चे कितने हैं? सर मेरे 2 बच्चे हैं सर। 2 बच्चे हैं। आपकी बेगम है और आप हैं, आपके घर वाले आपके साथ रहते हैं, फादर मदर? नहीं सर, सारे बहन भाई हम लोग अलग अलग रहते हैं। अलग अलग रहते? हाँ, बिजली भी महंगी है, गैस भी महंगा है। इतना कर्जा चढ़ गया कि गैस वाले गैस चढ़ गया है। बिजली और गैस नहीं है? वालदा जो अपना मरीज की हेपेटाइटिस थी, वालदा का इंतकाल हो गया। मुझे बताएं, बिजली और गैस नहीं है? बिजली तो है सर, बिजली का इतना अमाउंट चढ़ा दिया उन्होंने कि जिसे हद नहीं है। कि जो है वो लगा के डिरेक्शन लगा के। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।
शाह नज़ीर साहब 16,000 रुपये इनकी तनख्वाह है, गुजारा कैसे होगा? 2 बच्चे और 1 बेगम। आवाज नहीं आ रही शाह साहब की आवाज खोल दें यहाँ यार, क्या करते हैं आप लोग? हेलो हेलो, ऑडियो ड्रॉप हो गई। अच्छा ठीक है, ऑडियो ड्रॉप हो गई। डॉक्टर साहब 16,000 रुपये 16,000 में तो आज के दौर में बिजली का बिल देना भी नामुमकिन बात है। जितने बिजली के बिल आ रहे हैं, फिर वही बात होगी कि साइड हसल होनी चाहिए, इनके बेगम को इनका हेल्प करनी चाहिए। उसमें क्या है कि कोई भी बहुत छोटी सी चीज़, जैसे आजकल होम मील्स का बहुत दौर है। इनकी बेगम घर में कुछ भी बना के, शामी, बेशक शामी कबाब कुछ, उसका एक छोटा सा पेज बनाएं, इंटरनेट पे जाएं, अपना पेज बनाएं, अपना उस पर कोई पैसे नहीं लगते इंटरनेट पे पेज बनाने में। इस तरह की कोई साइड हसल स्टार्ट कर सकती हैं वेरी स्मॉल लेवल पे। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो ये सुन लीजिएगा हबीब कि आप अपनी बेगम से कह सकते हैं कि वो कोई छोटा सा कारोबार शुरू कर सकती हैं, जो आपके घर के अंदर जैसा भी है 2,000 रुपये से भी कारोबार शुरू हो सकता है, लेकिन करें ज़रूर। कारोबार में हमेशा बरकत होती है। शाह नज़ीर साहब 16,000 रुपये तनख्वाह है, कैसे गुजारा होता है? मैं इसी बात पे हैरान हो रहा था कि 16,000 रुपये तनख्वाह, 2 बच्चे भी हैं, वाइफ भी है। अब जारी बात है उसमें दवा दारू भी है, ग्रॉसरी भी है, बिजली का बिल भी है, गैस का। वो ये कह रहे हैं कि गैस का बिल और बिजली का बिल जो आता है इनका वो बहुत ज़्यादा आता है, जो कि पहले कम होता था। तो इस वजह से भी हर चीज़ में महंगाई बढ़ती जा रही है। हाँ, तो आपको लगता है कि गुजारा करना बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से अभी हमारी बहन बैठी हुई हैं, इन्होंने कहा कि जी कोई छोटा मोटा कारोबार घर पे ही शुरू कर लें, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑलराइट, लेकिन 16,000 रुपये में गुजारा नहीं हो सकता। अच्छा, इसकी एक दूसरी बात और भी है ना, नहीं हो सकता। ये मुझे आवाज़ कहाँ से आ रही है? प्लीज़ ज़रा इनको देख लीजिए, वेयर इज़ इट कमिंग फ्रॉम? हाँ, अंदर से आ रही है, अंदर से बोलें, ज़रा चुप हो जाए, शो मुझे कर लेने दें। लेकिन 16,000 रुपये में ना गुजारा किसी सूरत पॉसिबल नहीं है, किसी भी सूरत पॉसिबल नहीं है। नो मैटर व्हाट, 16,000 रुपये में गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन ये उन कंपनीज़ को भी सोचना चाहिए जो 16,000 रुपये ऑफ़र कर रहे हैं, जबकि हुकूमत ने ये कहा है कि कम से कम आपकी सैलरी 30 से 35,000 रुपये होनी चाहिए। तो फिर आप 16,000 रुपये, क्या उन कंपनीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अच्छा, हमने एक पैकेज बनाया है और ये पैकेज जो है ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस पैकेज के अंदर जिक्र है दुनिया के अमीर तरीन ममालिक का और दुनिया के गरीब यानी मोस्ट एक्सपेंसिव ममालिक और मोस्ट चीपेस्ट ममालिक टू लिव इन, कि जहाँ पर जो ज़िंदगी है वो बहुत महंगी है और कुछ जगह बहुत आसान और बहुत सस्ती ज़िंदगी है। आप देखिए, उसमें आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा, लेकिन पहले ज़रा पैकेज देख लें। मुल्क में रहना है तो भारी अखराजात का बोझ भी उठाना होगा। मोनाको सबसे महंगा मुल्क है, जहां रहने का खर्च $3,743 माहाना है। केमन आइलैंड्स में माहाना अखराजात $2,844 हैं। स्विट्जरलैंड में $2,497, आयरलैंड में $2,316, आइसलैंड में $2,207, सिंगापुर में $2,169, लग्जमबर्ग में $2,163, नॉर्वे में $2,074 और अमेरिका में रहने का खर्च $1,951 माहाना है। वेरी गुड। ये वो ममालिक हैं जहां रहना, अगर आपको रहना है तो एक आदमी को इतना पैसा चाहिए। अब मैं आपको वो ममालिक दिखाता हूं जहां पर रहना दुनिया का चीपेस्ट तरीन है, मतलब आपको इतना पैसा नहीं चाहिए। ज़रा वो भी लगा दीजिएगा। में रहने वाले महंगाई का खूब वावेला करते हैं, मगर हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। पाकिस्तान में रहने का खर्च सिर्फ $370 यानी तकरीबन 1,33,000 रुपये माहाना है। इंडिया में माहाना अखराजात $423 हैं, ट्यूनस में $424, श्रीलंका में $428, किर्गिस्तान में $430, अल्जीरिया में $431, शाम में $435, नेपाल में $439 और मिस्र में $449 माहाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि $370 आपको चाहिए, यानी 1,33,000 रुपये चाहिए, और एक आम आदमी की तनख्वाह सिर्फ 33,000 रुपये भी नहीं है, यानी एक आम आदमी 1 लाख रुपये पीछे है। इस पे बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।
ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। उमर मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। उमर फ्रांस मूव हो गए थे तो, और फ्रांस में जाके उन्होंने अपनी ज़िंदगी बनाई और अब इनकी फैमिली जो है वो मैनचेस्टर में रहती है। एंड यू फ्लाई बैक एंड फोर्थ टू फ्रांस एंड मैनचेस्टर। बेटा उर्दू में बात करना, तो यहाँ बड़ी पक्की उम्र में गया था। मतलब कोई अगर यावा कहा ना, मैं वहाँ आके फिर वो बताऊंगा जो हाँ मतलब हमारे यहाँ ना 4 महीने रहने के बाद ना फिर अंग्रेजी बोलने लगता बंदा। बेटा मैं जानता हूँ कि आप अंग्रेजी भी बोलते हैं, मैं जानता हूँ कि आप फ्रेंच भी बोलते हैं, लेकिन हम तो मतलब पाकिस्तान में ना, तो और तुम जिस उम्र में गए थे उस उम्र में तुम्हें पाकिस्तानी याद थी, बिल्कुल उर्दू याद थी। आपसे बहुत अच्छा सीखा है सब जी कुछ। जी जी, मुझसे तो खैर आपने जो सीखा है वो सीखा है। जी। खैर एनीवे, कमिंग बैक टू व्हाट वी आर सेइंग, क्या यार हमारे यहाँ कीमतें बड़ी जल्दी जल्दी चेंज होती हैं, फ्रांस में चेंज होती हैं? इतनी जल्दी नहीं जितनी यहाँ पर एकदम से कीमतें बढ़ जाती हैं। हाँ। वहाँ पे इतनी जल्दी नहीं। वहाँ पे मतलब कि अगर थोड़ी सर्विस कुछ सेंट्स ऊपर जाते हैं तो फिर वहाँ पे एहतजाज भी होता है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, इवन सेंस ऊपर जाने पे एहतजाज जी। होता है? ओके। क्योंकि जब आपकी क्या नाम है पावर वगैरह चीज़ों को ख़रीदने की कम हो, या आप एवरीवेयर महंगाई चल रही है, तो सडनली एकदम जैसे प्राइस ऊपर जाए तो ऑब्वियसली इफेक्ट करती है सभी लोगों को। ओके, हाउ मेनी किड्स डू यू हैव? बच्चे कितने आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। जी। सो एंड तीनों स्कूल गोइंग है? हाँ जी। तीनों स्कूल गोइंग। ले चलिए आप सर आ जाया करें, कोई बात नहीं उसामा भाई, आप जान है मेरी, आप आ जाया कीजिए, कोई मसला नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाँ, इनके लिए भी ला दीजिएगा प्लीज़, इनके लिए चाहे तो। अच्छा, तो आपके 3 बच्चे हैं? जी भाई। तीनों स्कूल गोइंग है? हाँ जी। अच्छा, तो उनका खर्चा आराम से निकल जाता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। ओके। और मुश्किलात नहीं होती? नहीं। अच्छा, क्या उनका निसाब, आपके बच्चों का निसाब, जी। ज़ाहिर है आपके बच्चे बड़े अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, हाँ जी। क्या उनका निसाब उन बच्चों से मुख्तलिफ है जो थोड़े से लेस प्रिविलेज्ड हैं, या सब एक ही किताब पढ़ते हैं? एक ही किताब पढ़ते हैं। सारे एक किताब बिल्कुल पढ़ते हैं? एक ही किताब। कैसा अजीब मुल्क है तुम्हारा यार, सारे एक ही किताब पढ़ते हैं? सिस्टम में चलते हैं ना सभी के लिए। ओह अच्छा, सभी के लिए एक जैसा सिस्टम है, सिस्टम से बाहर कोई नहीं है। सिस्टम के बाहर कोई नहीं बाहर निकलता। कोई नहीं। अच्छा, आपके यहाँ लाइट वाइट तो जाती होगी? मैंने 12 सालों में तो नहीं देखी एक भी सेकंड के लिए। गई नहीं? बिल्कुल भी नहीं। लाइट गई नहीं? नॉट इवन अ फ्यू सेकंड। नहीं, इवन फॉर अ सेकंड गई नहीं? नो बिल्कुल नहीं। तो तुम लाहौर आते हो तो क्या करते हो, जनरेटर पे गुजारा होता है? ऐसे ही है। ऐसे ही है? अच्छा, गैस तो जाती होगी? वो भी नहीं। गैस भी नहीं जाती? भी नहीं जाती। गैस भी नहीं जाती? नहीं। ओके। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ, उमर कह रहे हैं कि गैस भी नहीं जाती, उमर कह रहे हैं कि लाइट भी नहीं जाती, वहाँ हाईवेज भी हैं, वहाँ हॉस्पिटल्स भी हैं, वहाँ स्कूल्स भी हैं, सब एक जैसा पढ़ते हैं, इसके बावजूद कोई आके ये नहीं कहता कि मैंने फ्रांस के लिए इतना किया, बल्कि सब आके ये कहते हैं कि जी हम एक्चुअली आपके खादिम हैं और हम काम करना चाहते हैं, अगर आप हमें लाएंगे तो हम आपको ये फैसिलिटीज़ देंगे क्योंकि आप टैक्स अदा करते हैं। वहाँ टैक्स अदा करते हैं लोग? जी बिल्कुल। तो ऐसा होता है कि गरीबों से टैक्स लिया जाता है, अमीरों को माफ़ कर दिया जाता है? नहीं, अमीरों से मतलब कि वही सेम रेशियो है। हाँ, कि जो उन्होंने एक मतलब कि 20% टैक्स होता है तो वो एवरीवेयर वो हर किसी को पे करना है। आपको पे करना है जी। और अगर टैक्स कोई ना दे तो फिर वो हो नहीं सकता, वो एक सिस्टम में चल रहा है, वो ऑटोमेटिकली हर चीज़ उस सिस्टम में चल रही है। अच्छा, दवाओं में मिलावट होती है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कभी होता है कि चिकन 3 दिन पुरानी हो, आपने वही बना के अपने कस्टमर्स को खिला दी? ऐसा हो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं बहुत सकता। चेक एंड बैलेंस होता है। तुम अजीब से मुल्क में नहीं रहते यार, जिंदगी की अच्छी चीज़ें तो तुम्हारे पास है ही नहीं। लाइन बनाते हो? हाउ बोरिंग, कितनी बोरिंग सी बात है कि तुम लाइन बना रहे हो। हाउ बोरिंग, मतलब वो मतलब क्या करते हो लाइन बना के तुम? लाइन में बस सभी को लगना है, वो अपना वेट करना है, आपने उस लाइन को फॉलो करना अच्छा, है। वेट भी करना है? वेट भी करना है। ओए यार, तुम्हारा तो कोई फनी नहीं है वहाँ पे। अच्छा, तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है कोई चीता कहीं भी गाड़ी खड़ी करके चला जाए क्योंकि उसके बाप का मुल्क है? ऐसा नहीं उसके मतलब, और फिर उसके गार्ड्स इधर उधर खड़े हों और वो देख रहे हों कि अंदर मेम साहब बैठी हैं या साहब बैठे हैं और वो किसी मोटरसाइकिल वाले को ऐसे करके हटा रहा हो, ऐसा हो सकता है? गार्ड्स तो आज तक किसी के बड़े से बड़े भी बिजनेसमैन कोई हो तो गार्ड्स किसी के पास आज तक मैंने नहीं देखे। क्यों, वहाँ पर हमलावर नहीं होते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो वहाँ शान दिखाने के लिए क्या करते हो तुम लोग? कुछ भी नहीं, नॉर्मल बिहेव करते हैं जैसे लोग होते हैं। अच्छा अच्छा, अजीब से मुल्क है यार ये। जी। समझ में नहीं आ रहा। मतलब ऐसा नहीं होता कि रात को बाजार खुले हैं और आप गाड़ी निकालो तो इधर नाला बह रहा है, उधर उसमें गंदगी जा रही है और उसी के ऊपर टेबलें लगा के लोग कौन सूप पी रहे हैं, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि कि अगर किसी ने कोई चीज़ है, किसी रैप हाथ में है, यहाँ पे तो फेंकते हैं ना, वहाँ पे लोग अपनी पॉकेट्स में डालते हैं। अपनी पॉकेट्स में डालते हैं? अपनी पॉकेट्स में यहाँ हमारा कानून है दूसरे की पॉकेट में डाल के चले जी, जाए। ऐसे ही है। दूसरा गया घर पे आके मैं तो खाया भी नहीं था, मेरी जेब में क्या आ गया? ऐसे ही है। अच्छा अच्छा, सॉरी। इवन स्पिट करने पे भी आपको फाइन होगा। स्पिट करने पे? जी।
तो आप लोग पान नहीं खाते क्या? बिल्कुल भी नहीं। ओह, क्या मुल्क है तुम लोग का यार, कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब बोरिंग मुल्क है ये क्या मुल्क इतना बोरिंग है यार, मतलब आप लोग पान ही नहीं खाते, तंबाकू गुटखा सिगरेट्स लोग इस्तेमाल करते हैं। सिगरेट्स की जगह हैं या कहीं भी धुआं छोड़ नहीं, देते हैं? कहीं पे नहीं, प्रॉपर से एक जगह हैं। अच्छा जब खत्म होगा तो आपने वो जगह जगह ट्रेस हैं तो उसमें अच्छा, आपके यहाँ ऐसा होता है कि कभी कोई प्रोजेक्ट लगे तो इसके बाद अखबार में तस्वीरें आती हैं और शुक्रिया अदा किया जाता है उनका जिन्होंने फीता काटा हो, बल्कि उनको ये कहा जाता है आप आए, आपकी वजह से पाकिस्तान ने इतनी तरक्की कर ली, आप अगर नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आज तक कोई भी ऐसी एडवर्टाइज नहीं की कि किसी ने गवर्नमेंट के लेवल पे किसी काम किया तो लोगों को, बल्कि वो खुद शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी है। तो वो कभी किसी को नहीं मैंने कहते ये चीज़ सुनी। हाँ बोरिंग है, अवाम तुम भी लोग नहीं सही नहीं हो कभी यार, तुम लोग चेंज करो। हमारी गवर्नमेंट को फ्रांस में आना चाहिए, हमारे लोग जो है ना फ्रांस में जाके सिखाएं। और मतलब ये देखो यार, ये कोई बात है? अगर आपको किसी ने पुल बना के दिया है तो आप नस्लों तक याद दिलाएं कि पुल बनाया गया है जी। मरते दम तक उसको ये एहसास दिलाएं कि जब जब तुम इस पुल पे चढ़ोगे ये हमने बना के दिया। ऐसा सिर्फ आप करप्शन है क्या? बिल्कुल भी नहीं। नहीं है, नहीं होगी सर, ये तो आप गलत कह रहे हैं, यहाँ मैं नहीं मानूंगा आपसे, जरा बड़े लेवल पे होगी। बहुत मतलब कि हमारे तक वो नज़र नहीं आती ना, लेकिन उसका देखें करप्शन अगर होगी भी तो वो उनके लेवल तक होगी, आवाम को उसका कोई नुकसान नहीं है। सर अगर एक्सपायर्ड दवा किसी के उससे निकल जाए मेडिकल स्टोर से तो क्या होता है? ये हो नहीं सकता। अबे हर बात में हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। क्योंकि हर चीज़ ना अब सर भाई उधर हर चीज़ कंप्यूटराइज है। हाँ प्रॉपर मशीन्स लगी हुई हैं। अब दवा के लिए वो उधर काउंटर्स पे होते हैं। सर तो मशीनें हमारे यहाँ भी लगी थी, लेकिन उनको रोक दिया जाता रात को जी, फिर वो ख़राब हो जाती हैं। हाँ आगे चले। वो दवा आपको उसी डेट्स के ऊपर वो हर चीज़ उन्होंने कंप्यूटर पे लिखनी है, दवा वो आ जानी है काउंटर के ऊपर। दैट्स इट। कौन लेके आता है? मशीन। दवा भी मशीन लाती है? सभी प्रॉपर कंप्यूटराइज है। आपने बस उन्होंने लिखना, ये आपसे डॉक्टर की प्रिस्क्राइब है। हाँ। तो वो कार्ड अच्छा, वहाँ ऐसे एंटीबायोटिक मिल जाती है जैसे हमारे यहाँ मिलती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलती। नहीं। वो अगर आपको फ्लू या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, वो कहते हैं कि 2 वीक्स आप इसको वेट करें नेचुरली, कि खुद ही चला जाएगा? जी, खुद चला जाए। अगर फिर नहीं जा रहा तो फिर देन अगर वेस्ट हो रहा है तो देन वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। वो कभी ऐसा एंटीबायोटिक से होता है बहुत आपके मना बिजली का बिल ज़्यादा आ जाए, डबल भेज दें आपको? नहीं, बल्कि उल्टा है कि वो साल का पूरा काउंट करते हैं। अगर आपने कम बिजली चलाई है तो वो आपको पैसे वापस करते हैं। यार मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं रहूँगा यहाँ पे, मतलब दिस इज काइंड ऑफ रॉन्ग। वो पैसा वापस करते हैं आपको? एक्स्ट्रा चार्ज हो गया है तो साल के एंड पे कैलकुलेशंस होती हैं, आपको पैसा आपके अकाउंट में वापस आता है। और सॉरी का लेटर भी लिखते हैं कि आपसे एक्स्ट्रा हमने पैसे चार्ज कर लिए हैं। सॉरी का लेटर भी लिखते हैं? लेटर भी आता है आपके पास। यार मैं तुमसे गले मिलना चाह रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से हो तुम, सॉरी का लेटर भी आता है आपको? तुम लोग सुन रहे हो क्या? तुम अपनी जिंदगी में हमको सॉरी का लेटर आता है यार? हमको तो कोई सॉरी नहीं कहता यार, कभी नहीं कहा, बल्कि घर वाले नहीं करते बल्कि अगर थोड़ा सा हो जाए तो आपकी बिजली काटने आ जाते हैं। शाह नजीर साहब, कैसा लग रहा है आपको ये सब सुन के? आंखें नम हो बहुत गई। हैरत हो रही है कि हम कितना पीछे चले गए हैं। अच्छा, तो इससे पहले तो हमारे यहाँ लोग घरों पे आके सॉरी करते थे ना, पीछे चले गए मतलब क्या पीछे चले गए? हम हमेशा से ऐसे ही थे। नहीं तो हमारे यहाँ पे तो अगर हम दरखास्त भी कर रहे होते हैं साथ में हम सॉरी भी कर रहे होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, आप गुजारा कैसे हो आपने? अच्छा, सरकास्टिकली मैंने आपसे चीज़ें पूछी जी, लेकिन अफसोस होता है कि इतना बेहतरीन मुल्क और इतने बेहतरीन लोग और वो बहुत नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, टैलेंट हमारे पास भी है, पोटेंशियल हमारे पास भी है, लेकिन क्या वजह है हम ये नहीं कर पाते? क्या वजह है? वजह तो साफ जाहिर है, साहिर आप रोज़ इस पे बात कर रहे होते हैं, हम सब सुन रहे होते हैं। बहुत ऊपर वाले लेवल से चीज़ें ठीक नहीं हैं। गवर्नमेंट, ये स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है, इस तरह की ज़िम्मेदारियाँ निभाना और अपने आवाम का ख्याल रखना स्टेट की ज़िम्मेदारी है। जब स्टेट नहीं ये कर पाती तो उसके बाद देखें किसकी ज़िम्मेदारी है। उसके बाद मुखय्यर हजरात जिनको अल्लाह ने दिया है, वो कहते हैं कि एक टैंक होता है ना पानी का, उसमें पानी आ रहा है, अगर उसके आगे टूटियाँ नहीं लगी हुई ना तो पानी ओवरफ्लो होकर ज़ाया हो जाता है। ऑफ कोर्स, अगर आप उसके आगे टूटियाँ लगा लेंगे ना, वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी अपने अंदर समा सकता है। टूटियाँ लगी हुई हैं, सबको पानी जा रहा है, तो जिसके पास पैसा है वो टूटियाँ लगा। आपने कमाल बात की।
हाँ जी। टूटियां लगी हुई हैं, सबको पानी जा रहा है, पर सिर्फ ये टूटियां गलत जगह लगी हुई हैं। आपको अंदाजा ही नहीं अपने मासूमियत में कितना बड़ा मसला हल कर दिया। जी बिल्कुल, दोनों तरह से है ये नहीं एक ही तरह से है ये। मैं ये बताऊं, जब ये हमारे पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज हैं किसी भी पार्टी के, टूटियां लगाते हैं सर, टूटियां देखिए, टूटियां और लोटों का बड़ा ताल्लुक है। टूटियां और लोटे, टूटी जिस जगह की होगी लोटा भी उसी जगह का होगा। अल्हम्दुलिल्लाह टूटियां भी बदल जाती हैं, लोटे भी बदल जाते हैं, और आप दोबारा इलेक्शन खेलते हैं। फिर इसके बाद कुछ अरसे के लिए थोड़ा सा अमन रहता है। फिर इसके बाद कल मैं मेरे वो हैं हमारे यहाँ प्रोग्राम हेड दोस्त है खुर्रम भाई, उनसे बात कर रहा था कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट आती नहीं पहले कि ऑपोजिशन तैयार हो जाती है। अच्छा फिर सही है, लेकिन ये बात सच नहीं है आपकी। अगर ऐसा होता तो आज मुझे गुस्सा नहीं आता। अच्छा जी, एनीवे, सो कमिंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, महंगाई के बारे में बात होती। शाह साहब आप मेरे साथ हैं? शाह नज़ीर साहब है सर? मुझे आवाज़ नहीं आ रही। शाह साहब आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, आपकी तरफ आता हूँ। क्या महंगाई की वजह से रिश्तों की है? ऑफ कोर्स, इस टाइम मेरे पास जो मैक्सिमम क्लाइंट्स आते हैं उनमें एक स्ट्रेस की बड़ी वजह यही है। ख़ास तौर पे जो रिलेशनशिप्स की आप बात करें, महंगाई का स्टार्ट हम डिप्रेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज। अभी जब स्ट्रेस प्रोलॉन्ग कर जाता है तब ये डिप्रेशन की तरफ भी चला जाता है। रिश्ते ख़राब, इस टाइम आप देख लीजिए कि बच्चों का माँ बाप के साथ भी ऑफ कोर्स एक इस बात पे कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। ख़ास तौर पे जितने छोटे बच्चे तो माँ बाप किस तरह बहला लेते हैं, थोड़े से जो टीन एज में जाते हैं उनकी ज़रूरियात हैं ऑफ कोर्स। सिमिलरली मियाँ बीवी का आपस में इस टाइम जो एक मेजर आपको नज़र आएगा घरों में जो इख्तलाफ है, उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही हैं। शादियाँ जब पहले होती हैं तो कमिट होता है कि जी हम ये करेंगे वो करेंगे। जब शादी हुई सैलरी जो है वो कुछ और थी। शादी के साल 1.5 साल बाद अब जो महंगाई का लेवल हो चुका है, वही तनख्वाह जो उस टाइम पे बड़ी कंपेटेबल थी, लगता था कि सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, अब वो नहीं हो पा रही हैं। आटा महंगा, चीनी महंगी, दाल महंगी, इवन अंडे महंगे। हाँ बिल्कुल, आपने उस दिन शो में आप बता रहे थे 90,000 एक घर की ग्रॉसरी आम, मतलब जो जिसे हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली कहते हैं, उसकी जो ग्रॉसरी है वो 90,000 प्लस है। अब उसके बाद आप देखें कि अगर एक बहुत अच्छी भी कोई सैलरी, जिसको आप वाइट कॉलर जॉब्स भी कहते हैं, वो 1 लाख प्लस भी कमा रहा है अगर कोई, तो उसके लिए इनफ नहीं है, क्योंकि आपने स्कूल की फ़ी भी देनी है बच्चों की, आपने घर की मेहमानदारी भी करनी है, आपने जिस तरह का हमारे यहाँ कल्चर बन चुका है शादी ब्याह का, सारी चीज़ों का, तो उसमें तो अब रिश्तेदार नाराज़ हैं, घर वाले नाराज़ हैं। एक पैकेज में चलाता हूँ, पहले आप वो देख लीजिए, फिर इसके बाद हम बात करते हैं। प्लीज़ रोल कीजिएगा। सर्दियां आते ही अंडे गर्म हो जाते हैं, मगर अब तो अंडे मार्केट से गायब ही हो गए हैं। इस्लामाबाद में अंडे 430 रुपये दर्जन तक फरोख्त हो रहे हैं। दीगर शहरों में अंडों की कीमत 365 रुपये से 384 रुपये दर्जन तक पहुंच गई है। चीनी की मिठास में भी महंगाई ने कड़वाहट भर दी है। चीनी पाकिस्तान में 155 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रही है, जबकि कुछ माह कबल चीनी 174 रुपये किलो तक जा पहुंची। गंदम का आटा 160 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि घी तकरीबन 500 से 550 रुपये फ़ी किलो तक खरीदा जा सकता है। इमेजिन करें, दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज। अंडे तक भी अवेलेबल नहीं है, 35 रुपए का एक अंडा है। दिस इज हाउ हॉरिबल। कल हमारे घर में शोर मचा हुआ था। किस बात का? सुबह नाश्ते के टाइम पे जब मैंने नाश्ता, आमतौर पे हम सबका आजकल अलग अलग ही होता है, तो मेरी मदर ने बताया जी कि अंडे शॉर्ट हो गए हैं मार्केट में। मैंने कहा क्या हो गया ना, अंडे बड़ी मुश्किल से तुम्हारे अब्बू ढूंढ के लाए हैं। मतलब वो जो हमारे करीब की सोसाइटी की जो स्टोर था, वहाँ से वो एग्स नहीं मिले। तो मतलब मैंने ये अब मुझे उसकी वैलिडेशन, मैंने ये सोचा शायद अम्मी अब्बू हैं, वो ज़रा थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, ज़रा सी कोई ऐसी बात होती है तो पता लगता है कि जी कोई बहुत बड़ा मसला हो गया है। लेकिन वो तो आज आपके उससे मुझे वाकई अंदाजा हुआ अंडे शॉर्ट हो गए, अंडे अफगानिस्तान जा रहे हैं। क्योंकि हम बहुत सेंसिटिव हैं अपने पेरेंट्स के लिए और हम केयर करते हैं अफगानिस्तान। तो मैंने रात को जो है जब ग्रॉसरी की तो मैंने जो है ना वो 5 दर्जन अंडे जो है ना मैंने वो लेके तो घर रख दिए। इनका जरा क्लोज बना लीजिए। इन्होंने ब्लैक कर ये वो लोग हैं जिन्होंने शॉर्ट किए हैं मार्केट। इनका क्लोज बनाइए, बल्कि आपका क्लोज बना हुआ है। ये वो लोग हैं, डॉक्टर अफाफ वो लोग हैं, ऐसे लोग होते हैं
अच्छा आप सोचिए 5 दर्जन अंडे क्या करेंगी? अगर आप लोगों को अंडों की जरूरत है डॉक्टर आपके घर जाके मैं ये बता रही हूँ कि चूंकि मेरी सेंसिटिविटी ये है कि मैं पेरेंट्स के लिए बहुत केयरिंग हूँ, मुझे ये लगा कि उन्होंने ये कह दी कि घर में ये चीज़ शॉर्ट हो गई है तो नहीं होनी चाहिए ना, जी जी, तो उन्हें ये मतलब फीलिंग ना आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह चलें इतने सोर्सेज हैं, लेकिन इट्स वेरी सीरियस। आप चीनी को तो लोगों को कह देंगे कि जी आप चीनी ना खाएं, मीठे से अवॉइड कर लें की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंडे से आप कैसे मना करें? वो तो खाना चाहिए ना, वो तो अच्छा है, बेसिक चीज़ें, बेसिक नीड है बच्चों के लिए, मतलब आपके लिए मैं हेल्दी रेडियो है। कर रहा था तो मेरे पास एक खातून की कॉल आई और उन्होंने कहा उस ज़माने में आई थिंक अंडा जो था वो 20 रुपए का था, अभी एक 6-7 महीने पहले की बात है। तो उन्होंने कहा भाई मुझसे मेरी बेटी ने अंडा मांगा, मैं उसे अंडा नहीं दे सकती। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो कहने की बात क्या है कि इतनी ज़्यादा महंगाई है, अब ऐसे महंगाई से कोप कैसे किया जाए, नो वन नोज। शाह नज़ीर साहब आपके यहाँ कैसे, आपके यहाँ तो लोग इतने अंडे कितने बनते होंगे? नहीं, कुछ बच्चों को अंडा पसंद है, कुछ बच्चों को पसंद नहीं है। ये अच्छी बात है। ये बहुत शुक्र है तुम्हें आप। भी 6 अंडों की जरूरत पड़ जाती है। 6 अंडों की इतने बड़े घर में? क्या? अच्छा माशाल्लाह आपके वालिद के कितने बच्चे थे? नहीं मतलब इतने बड़े घर में कुछ बच्चों को जरूरत। जी आपके वालिद के कितने बच्चे मेरे थे? मेरे वालिद साहब के 13 बच्चे थे। सुभान अल्लाह। और बाकी भाइयों के? जिसमें से 4 बेटियां थीं और 10 बेटे थे। तो जी 14 हो गए भाई, ये 4 और 10 14 होते हैं। नहीं एक भाई नहीं, भूल। नहीं मैंने कहा 9 बेटे थे, 4 बेटियां थी, 13 बच्चे थे उनके। 13 बच्चे, ओके। और हर बच्चे के अपनी अपनी जगह उनके अपने अपने बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? किसी के 10 बच्चे हैं, किसी के 6 बच्चे हैं। इस तरीके से हमारे घर में माशाल्लाह से 64-65 बच्चे हैं। आप लोग टीवी नहीं देखते? नहीं या देखते। मतलब या फैमिली प्लानिंग के लोग आपके घर नहीं आते? नहीं, जिस टाइम पे शादियां हो गई थी वो 90s का दौर था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। 90s लेकिन में मैं ये बहुत कहूंगा अवेयरनेस कि ये थी, नहीं होना चाहिए। बच्चे 2 ही अच्छे 70 में इतनी शुरू नहीं हुआ थी था। जितनी अभी है। 90s में बहुत ऐड चलते थे। 90s में तो इतने ऐड चलते थे मतलब। अच्छा तो बहरहाल एनीवे, तो आप लोग जिस घर में रहते हैं या जो मोहल्ला आपके घर में रहता है, तो वहां नमाज के लिए क्या करते हैं आप लोग? नहीं, नमाज जब निकलते हैं सारे तो यूं लगता है जैसे मुजाहरा करने जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं। लेकिन एक बात है, हमारे मोहल्ले का चेयरमैन भी जो नाजिम है वो भी बड़ा खुश है हमसे। क्यों? हमारे वोट ज्यादा है ना। मेरा तो होता है ना हर चीज का। आप शाह नज़ीर साहब, आपसे नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM सारे लोग राब्ता करेंगे इस शो के बाद। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका वोट आना शुरू हुए वहां पे, अभी जल्द से शुरू होंगे। जल्द से शुरू होंगे। अच्छा ये बताइए, आपको इतने सारे लोग, आप लोग एक ही घर में रहते हैं? हाँ, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। और तकरीबन पहले तो एक जब वालिद साहब अल्लाह हयात थे तो उस टाइम पे एक ही जगह पकता था, एक ही जगह खाते थे सब। लेकिन जब वालिद साहब के बाद अलग अलग हो गए। ठहर तो जाओ भाई, पकाता कौन था? खवातीन आपके घर की? खवातीन पकाती थी, 9 बहुएं हैं घर पे। सुबह सारी बात है। तो वो क्या जब सुबह उठती हैं तो उसके बाद खाने के लिए दोपहर की तैयारी शुरू कर देती हैं? नहीं, पहले बच्चों को स्कूल भेजती है ना। अच्छा, फिर नाश्ते के लिए नाश्ता तैयार होता है उनका, फिर उसके बाद फिर बच्चों को स्कूल भेजना, फिर एक दूसरे के साथ ताउन करना, एक दूसरे के बच्चों को तैयार करके जल्दी जल्दी भेजना। यार आपके घर पे अगर सारे स्कूल चले गए, फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठते थे, बर्तन धोना, फिर दोपहर के खाने की तैयारी होती थी। ओके 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 ओके। और वो क्या वाकया था कि आपके वालिद ने किसी के बच्चे को मार दिया था? नहीं वाकई इनके वालिद ने किसी और बच्चे की पिटाई कर दी। हमारे ये पता ही नहीं चला कि किसका बच्चा है। हमारे घर पे शिकायत आई थी ना कि हमारे बच्चों में से किसी ने किसी को लड़ाई कर ली है। अब वो घर पे आए तो वालिद साहब ने सारे बच्चे लाइन अप किए, सामने किए, बोला सारे हाजिर हो जाओ। सबको हाजिर किया, सबको पिटाई करना शुरू की। आखिरी वाले को जैसी पकड़ा, बोलता ये है किसका बच्चा? मैंने कहा अब्बू ये हमारा नहीं है, ये पड़ोसियों का बच्चा है। तो इस तरीके से पड़ोसी भी पिट जाते थे। ये तो इन्होंने अपना टाउन बनाया हुआ, इसका मतलब इनका एक्चुअली टाउन है, खुद टाउन हकीम नहीं है, है, खुद अच्छा इलाका है, कह रहे टाउन नहीं इलाका खुद है। हकीम है, ये खुद हकीम है और बड़े मुस्तनद हकीम है। अच्छा सो देखें, लेकिन आपको भी महंगाई अब फील हो रही है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।
पेट्रोल का क्या हिसाब है जी? पेट्रोल या डीजल जब आप डलवाते हैं गाड़ियों में तो फिर क्या लगता है? सर भाई पहले मेरे पास छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी नहीं है, अपने इस्तेमाल के लिए जो रखी है, तो उसमें वीक के हिसाब से 40 लीटर में डालता था, जो कि 4000, 3500, 4500 इतना बिल बन जाता था। ओके। अब वही जो है 11-12 हज़ार रुपये बन रहा है। हॉरिबल। जी डॉक्टर साहब, तो वो मुश्किल हो गया। जी बिल्कुल, जैसे इन्होंने कहा 40 लीटर्स की गाड़ी होती है जो 13 सीसी होती है, तो उसमें इतने ही 1300 सीसी 1300 सीसी जो है उसमें 12,000 का पेट्रोल डलता है। और ये आपका वीकली है? वीकली है, क्योंकि Weekly? वीकली है, 1 वीक है, और मेरा क्लिनिक बिल्कुल पास है मेरे घर के, 3 to 5 मिनट्स की ड्राइव पे है, और बच्चों का स्कूल भी पास है, लेकिन वीकली 12,000 का पेट्रोल डलता है उसमें। आपको चाहिए होता है 12,000 का पेट्रोल? जी बिल्कुल। आपका? मेरा तो थोड़ा ज़्यादा ही होता है, क्योंकि मेरी मूवमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और उसमें मेरे ख्याल में जैसे ये बता रही हैं 15,000 अराउंड पर वीक जो है आपका ये लग जाता है, और फिर अगर आपको आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करना पड़ता है तो वो एडिशनल है। अच्छा उमर ये बताएं, पेट्रोल की प्राइसेस वहाँ ऊपर नीचे होती हैं? जी होती हैं, होती हैं, और इसी हिसाब से होती हैं जैसे हमारे यहाँ होती हैं? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हो रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है, एहतजाज के लोगों के काफ़ी प्रोटेस्ट के बाद, कि उन्होंने जो सैलरी है ना उसको थोड़ा सा बढ़ाया है, इंक्रीज किया है। अच्छा, बायोफ्यूल का भी तो बड़ा सिस्टम है ना वहाँ, बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे भी जाते हैं, सोलर का बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, हाइड्रा का बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये तमाम चीज़ें होती हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में। और जी वंस अगेन वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे पेट्रोल की। अच्छा, गैस कभी आती है कभी नहीं आती, बड़ा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन बिल हमेशा आ जाता है गैस का। तो कैसा लगता है जब आप लोग रिसीव करते हैं गैस का बिल जो कि नहीं आया? अच्छा, ऐसे है कि गैस एक वाहिद चीज़ है जो थोड़ी सी सस्ती है, तो गैस का बिल देख के इतना थोड़ा लगता नहीं है। इतना लगता नहीं है, सच्ची बात है। जब बिजली का बिल आता है तो फिर एक दफ़ा रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और पेट्रोल का भी। लेकिन गैस एक ऐसी चीज़ है जो अभी थोड़ी सस्ती है हमारे मुल्क में। ओके जी। ओके, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक शी इज़ राइट ऑन इट। लेकिन अफसोस ये होता है कि हम बिल देते हैं, गैस उस तरह से नहीं आती, और ख़ास तौर पे हम विंटर्स में आप जहाँ भी रह लें, बस फिर उसके ऑल्टरनेटिव्स कर लेते हैं। सिलेंडर्स भी साथ रखे हुए हैं, और साथ में फिर जो है इलेक्ट्रिक हीटर्स और गीज़र्स वो भी साथ साथ चलते हैं, यानी फिर वही बात है कि लोड बिजली पे ही आ जाता है किसी ना किसी तरह से। सो इट इज़ लाइक दिस। जी सर, आपके यहाँ गैस आती है? हाँ जी, प्रॉपर आती है? प्रॉपर आती है, जाती नहीं है कभी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बिल भी आता है? जी। अच्छा, आपकी वेलफेयर स्टेट तो नहीं है? नहीं, वेलफेयर तो नहीं है ना फ्रांस। तो मुझे ये बताइए, जो सेहत का निज़ाम है वो कैसा है? अस्पताल? जी, वेलफेयर स्टेट है सर। वेलफेयर स्टेट है, ओके। तो सबके लिए यकसा है? हाँ जी। अगर बहुत बीमारी बड़ी भी को खुदा ना करे बीमारी हो तो भी आप जा सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं? हाँ जी, ऐसे ही है। और वहाँ पे ना एक कार्ड, चिप वाला कार्ड होता है, जब भी आपने डॉक्टर के पास जाना है, आपने वो सभी के लिए यकसा है, वो आपने देना है, उसने मशीन में डालना है, तो वो उसी के अंदर पे हो जाता है। लेकिन डॉक्टर्स का ये सिस्टम है, आपने पे करना है उसको पहले, 1 वीक के बाद वो पैसे वापस आ जाने हैं, गवर्नमेंट आपको वापस करेगी। 1 वीक के बाद पैसे वापस आ जाएंगे। ओके। लेकिन अगर किसी के पास, फर्ज करें अगर किसी के पास पैसे ना हो देने के लिए, तो फिर वो पेपर देंगे, ओके, तो वो आपने उधर सबमिट करवा देना। ओके, मेरे पास पैसे नहीं है जी, लेकिन मतलब कि 100% आपको पैसे वापस आते हैं गवर्नमेंट। नहीं, अगर किसी के पास पैसे ना हो, जी जी, फर्ज करें मैं हूँ, वो पेपर दे देते हैं, वो पेपर दे देते हैं, डॉक्टर पेपर दे देगा आपको, वो डायरेक्ट उनको पेमेंट हो जाएगी। अच्छा, लेकिन आपको इलाज करवाना, वो इलाज किसी का रिफ्यूज नहीं करते? नहीं, रिफ्यूज नहीं कर सकते। रिफ्यूज नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। हमारे यहाँ इमरजेंसीज के अंदर ये हाल होता है कि मरीज के लवाकीन को परेशानी इतनी होती है कि उनको थमा दिया जाता है कि ये ले आए, ये ले आए, ये ले आए, ये ले आए। दवाएं भी फ्री हैं? बिल्कुल, दवाएं भी फ्री, 100% फ्री। इवन ग्लासेस तक आपको वो प्रोवाइड करते हैं। ग्लासेस पढ़ने वाले जो नजर के ग्लासेस होते हैं, देखने के जो ऑप्टिशियन, सभी फ्री, वो भी फ्री होते हैं। तो टैक्सेस कितने हैं आपके? टैक्सेस वही 20% डिपेंड्स कि आपका थ्रेशोल्ड क्या इनकम क्या है। जी, उसके तो 20 से मैक्सिमम लिमिट कितनी है? थ्रेशोल्ड कितना मैक्सिमम है? 45-50%? जी, इसके पीछे वो डिपेंड करता है, अगर आप मिलियंस बना रहे हैं तो। जी, ऐसे ही है। ओके। आपको लगता है पाकिस्तान में ये सिस्टम होना चाहिए, ये सारा जो हम बात कर रहे हैं? जी डेफिनेटली, क्यों नहीं। देखिए ना, हमारे पास टैलेंट की कमी है। बिल्कुल ठीक है। हमारे सारे ब्रेन्स जो हैं वो ड्रेन कर रहा है यूरोप और अमेरिका। अब देखें, कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा या जिसमें थोड़ा सा भी स्पार्क या टैलेंट होता है, वो रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके टैलेंट के अकॉर्डिंगली उनको मिल नहीं रहा कुछ भी। सिस्टम्स नहीं है जिसमें वो ग्रो कर सके। तो डेफिनेटली होना चाहिए,
बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? अभी हम यही बात कर रहे थे ब्रेक में भी कि यहाँ पे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है हमारे। अगर हम जनरल स्टोर्स देख लें, जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, मतलब वो डिफरेंट है, हर स्टोर पे डिफरेंट है, कोई एक स्टोर डिफरेंट है, एक स्टोर डिफरेंट है। सिमिलरली एजुकेशन का सिस्टम है, मल्टी सेक्टर एजुकेशन सिस्टम है, कोई एलीट स्कूल्स हैं, कोई स्ट्रीट स्कूल्स हैं, कोई पब्लिक स्कूल्स हैं, कोई प्राइवेट स्कूल्स हैं, मतलब डिफरेंट स्कूल सिस्टम। और इस वक्त जो, जैसे अब मैं इनसे भी शेयर कर रही थी कि इट्स बीन अलॉन्ग टू मी इन द हायर एजुकेशन, और लास्ट 2 इयर्स में मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आए हैं रेफरेंस लेटर्स लेने के लिए, मतलब जो ही वो ग्रेजुएशन करते हैं बाहर जाना चाहते हैं, मतलब दे आर आस्किंग फॉर कि जी हमें रेफरेंस लेटर दे दीजिए, हम फलां कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, फलां कंट्री में। तो ये मतलब दे कैन एनालाइज कि अभी पाकिस्तान में सिचुएशन क्या है, हम यहाँ जितना भी कर लेंगे हमें नहीं मिलेगा। लेकिन अगेन थोड़ी सी मतलब मैं होप ज़ाहिर नहीं चाहती कि कोई भी छोड़े, तो उसमें ये है कि आप सोर्सेज देखिए, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं। मुझसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक कोई नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम इश्यूज पे बात ही नहीं करेंगे और अपनी आंखें खाली उम्मीद से कुछ नहीं होगा। हम सब रियलिस्टिक उम्मीद होनी चाहिए। बकौल डॉक्टर यूनुस भट्ट के ना, हम वो वाहिद मुल्क हैं जहां मर्द भी उम्मीद से होते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, हम उम्मीद से हैं, पता नहीं 75 सालों से हम उम्मीद से हैं। उम्मीद भी हम रियलिस्टिक नहीं ना रखते। हमको रियलिस्टिकली सोचना पड़ेगा कि महंगाई क्यों है, महंगाई करने वाले लोग कौन है। अभी रियाज की जो कॉल आई थी, उन्होंने मुझसे कहा कि जी कुछ लोगों को अब जेलों में डालें, कुछ दुकानदारों को जेलों में डालें। नहीं होगा ये, वो जेलों में से जाके छुट के वापस आ जाएंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं, जब आप ग्रास रूट लेवल से काम करेंगे तो महंगाई कम होगी। सिस्टम पाकिस्तान में कॉटन की बात कर लें, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन सपोर्ट कहाँ है? कॉटन वालों से पूछे तो वो कहते हैं स्टेट हमें सपोर्ट ही नहीं करती। एग्रीकल्चर की बात करें, अभी 26 तारीख को वो एग्रीकल्चर का शो होगा, अब वो देखिएगा किसानों के प्रॉब्लम्स ही और हैं। तो कहने की बात ये कि कहीं ना कहीं हमको ऐसी यूनिफॉर्मिटी तलाश करनी है जहां हम सिस्टम को डेवलप कर सकें, जहां आपकी आवाज़ को सुना जा सके। और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हम खुद होते हैं इस बात के कि अच्छा, मैं कोई सरमन नहीं दे रहा, मैं आपको बहुत जेन्युइनली बता रहा हूं, जब हम प्रॉब्लम 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 कहते रहते हैं ना, तो फिर हम प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाते हैं। 2 किस्म के लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। एक वो जिनके पास प्रॉब्लम होती है, वो 10% प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, 90% सोल्यूशन करते हैं। और कुछ वो लोग होते हैं जो 90% प्रॉब्लम कहते हैं और 10% सोल्यूशन करते हैं। आपके ख्याल में कामयाब कौन लोग होंगे? कामयाब सिर्फ वही लोग होंगे। देखिए, अगर मेरे पास प्रॉब्लम है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप एक्स्ट्रा इनकम करें, एक्स्ट्रा काम करें। मैं एक कंपनी चलाता हूं, ठीक, मैं यहां पर काम करता हूं, मैं रेडियो पे काम करता हूं, मेरी 3 जॉब्स हैं, तीन जगह से मेरी इनकम है। बट डू यू नो व्हाई? बिकॉज 111 लोग डिपेंडेंट हैं, 111 पीपल आर डिपेंडेंट, 111 एम्प्लॉइज आर देयर। आप कैसे करेंगे उनको सपोर्ट? ये जो चैनल है हमारा, जिसमें 24 है, 42 है, 41 है, बाकी और चैनल हैं, 21 है, इसमें हजारों एम्प्लॉइज हैं। अगर ये सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो फिर कैसे इनका लाइवलीहुड चलेगा? तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम एक दूसरे का हाथ बटाएं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को राइज करने की कोशिश करें। मैं जरा इनके पास जाता हूं, आज उन्होंने क्या बनाया हुआ है देखें। महंगाई के आलम में, महंगाई के हाल में आज हम तंदूरी चिकन खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सर ये? सर ये तंदूरी चिकन है। ओए होए, मजा आ गया सर आज। मगर सर बेक्ड हुआ हुआ है। बेक्ड हुआ हुआ है? ओह, दिस इज वेरी नाइस। और ये इसको पॉकेट बनाते हैं, इसके क्या बनाते हैं? ऐसे फॉइल चढ़ा के, ओके, इसके अंदर ही रहता है सारा मसाला। Very जब nice. बेक होता है तो उसी के अंदर से वो पानी निकलता है, उसी पानी में पकता है, ओए ताकि होए। ये जो सा ना अंदर तक फुली। अच्छा, इट्स वेरी हेल्दी। हाँ, बड़ा मज़ेदार होता है और बड़ा ज़बरदस्त होता है। बहुत ज़बरदस्त होता है। वो थैंक यू वेरी मच भाई, welcome. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत Taste बहुत करें। शुक्रिया। मैं इन लोगों को देता हूँ, जी, ये sure. लोग टेस्ट करेंगे, बाकी तो यू नो इट्स रियली नाइस। मैं यहीं रख दूंगा। आई डोंट थिंक इनमें से कोई भी उठा के टेस्ट करेगा। टेस्ट करेंगे आप? अभी हम मेरा ख्याल है करते हैं बाद में। बाद में। नदीम भाई और मलिक साहब के दिल पे क्या गुजर रही होगी इस वक्त, ये सिर्फ वही जानते हैं। इस वक्त उनका दिल ये सोच रहा होगा कि क्या है। शाह साहब, फाइनल थॉट्स मुझे बताइए, महंगाई कम कैसे की जा सकती है? देखिए, महंगाई इस तरीके से कम की जा सकती है कि एक तो टैक्स का निज़ाम बेहतर करें, दूसरा ये है कि जो हमारी काबीना है वो ईमानदार आ जाए जी, और हर इंसान टैक्स भरे। एक मिनट, क्या कहा आपने? लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्स नहीं, एक मिनट, क्या कहा आपने? कौन ईमानदार आ जाए? हमारी जो इंतजामिया है, अच्छा, बस रुके यहाँ, रुके। जिसके हाथों में ये माइक मुल्क निकालें, दिया मेरा जाता है। माइक निकालें। आज के बाद मैं ये शो नहीं करूंगा। माइक निकालें, बस खत्म हो गई बात। मतलब आप देखिए, हमको रियलिस्टिक बातें करनी है, हमको वो बातें नहीं करनी है। अब तो नाम चेंज हो गए, अब तो इलेक्टेबल्स हो गया है वो। अब तो उन्हें लोटा भी नहीं कहते, इलेक्टेबल्स कहते हैं कि वो इलेक्टेबल्स हैं। हाँ, आगे बात करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जी, एक ब्रेक है, ब्रेक के ये बाद चीजें हैं। दूसरा ये फिर सेविंग की तरफ चलें। जी। अच्छा,
आप अपने काम को थोड़ा सा बढ़ा लें। मेहनत अगर हम 8 घंटे करते हैं, हम 2 घंटे मजीद कर लें, जी तो उसमें यह है कि थोड़ा बहुत हम काबू पा सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया रैप का एक बहुत बड़ा सितारा हमारे साथ इस वक्त कराची से लाइव मौजूद हैं, कॉन्ग खान। लेट्स से हेलो टू कॉन्ग। कॉन्ग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप पूरे नजर नहीं आ रहे हमेशा की तरह, अपना फ्रेम सही करें। जी साहिर भाई, अब नजर आ रहा हूँ साहिर थोड़ा बस नजर जैसे भी आ रहे हैं ऐसा लग रहा है थोड़े से अपने 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 लेफ्ट पे हो। अच्छा, अपने लेफ्ट पे। आप किसी रिश्ते के लिए भेज रहे हैं ये? बस थैंक यू, इतना ही रखिए। थैंक यू, यू लुक वेरी गुड माशाल्लाह। महंगाई पे आपने कुछ लिखा है? जी साहिर भाई, बिल्कुल लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल साहिर भाई, थैंक यू सो मच एंड आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट टुडे। एंड जी, मैंने महंगाई पे बिल्कुल लिखा है बड़े भाई। बड़े भाई आप बिल्कुल आधे आ रहे हैं, खुदा का वास्ता। एक ऐसा लग रहा है मैं किसी बैंडेड से बात कर रहा हूं। पूरा पूरा कर लो ना, पूरी तस्वीर। अपने अपने लेफ्ट पे जाओ, फ्रेम एडजस्ट कर, बस यहीं रहो, अब हिलना मत, दैट्स ओके। सामने देखो, सामने देखो, देयर यू गो, दैट्स इट। उधर मत देखना कैमरे में, बस यहीं देखो, हाथ मत हिलाना। अब शुरू करो। जी स्टार्ट। जी भाई, स्टार्ट। जी। अच्छा भाई, मैंने महंगाई पे लिखा था कि दुकान पे गया, रोटी कपड़ा मकान सब महंगा, रोटी कपड़ा मकान क्या कफन भी नहीं सस्ता, मजदूर की मजदूरी इतनी कम जितनी है नेकियां, खुद कमाने वाला एक 6 बेटियां, 4 की शादी करवा दी, 2 अभी भी रहती, दहेज का सुनकर दुख दर्द वो सहती, बंद कमरा 4 दीवारी के अंदर रहती, आगे। जहर की बोतल हाथ में हिम्मत वो खुद को देती, मिट गई होठों की लाली, बेच दी बच्चों की बाली, 2 दिन से खाना नहीं खाया, रहती बाप की जेब खाली। अच्छा, आपको लगता है महंगाई है? कॉन्ग, वेरी क्विकली। बिल्कुल जी, बिल्कुल महंगाई है साहिर भाई, एंड आई होप कि द गवर्नमेंट विल वर्क ऑन दैट इंशाल्लाह। एंड महंगाई तो बहुत है पाकिस्तान में, इन्फ्लेशन रेट काफी ज्यादा है। थैंक यू कॉन्ग, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात होती। वेरी क्विकली मैम, लास्ट वर्ड्स वेरी क्विकली। जी साहिर, सबसे पहले जैसे आपने अभी बात की कि हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। स्टेट ने तो जो हमें दिया या जो किया ठीक है, लेकिन अभी हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। जिसके पास ज़्यादा है वो कम वाले को दे, एक दूसरे का सहारा बने। इसी तरह से अब हम महंगाई को ख़त्म कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात करूंगी सहर। एक होता है हार्ड वर्क, नो डाउट हम उससे इख्तलाफ नहीं करते, लेकिन वर्क की तरफ भी जाना चाहिए। और वो वाले रिसोर्सेज जो हम 8 घंटे में कमाते हैं, अगर हम 6 घंटे में काम करके अच्छा कुछ प्लेटफॉर्म बना सकें तो वो करते हैं। सर, यही मैं सेकंड करूंगा मैम की बात को, स्मार्ट वर्क की तरफ जाना चाहिए। स्मार्ट वर्क की तरफ जाना चाहिए। शाह साहब हैं तो उनसे फाइनल वर्डिक्ट ले लूँ मैं। शाह साहब हैं? जी शाह साहब, वेरी क्विकली 10 सेकेंड है हमारे पास। अपने गिरदे नवा लोगों का भी ख्याल रखें और साथ में थोड़ा सा हार्ड वर्क करें, ताकि आपकी मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी, अर्निंग भी ज़्यादा होगी। बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम खुद हैं, बातें बहुत अच्छी हैं, बिकॉज हम यहाँ एक एयर कंडीशन स्टूडियोज़ में हैं और बेशकीमत सूट्स पहने हुए हैं। बट आपको लिख के दे रहा हूँ मैं एक बात, आप उन लोगों को नहीं जानते जो पाकिस्तान में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता कि इंटरनेट क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि सेकंड इनकम कैसे की जाती है। हाँ, ये ज़िम्मेदारी हमारी है कि हम उनको साथ लेके चलें। ये ज़िम्मेदारी हमारी है। हमारे मुल्क में सब कुछ है, बस हम नहीं हैं। अगर हम आ जाएं अपने मुल्क में तो फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं जापान में रहता था। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो शख्स मेरे साथ खड़ा होकर काम करता था, ये लेट 90s का ज़िक्र है, उसने दूसरी जंग अज़ीम लड़ी थी। वो 83 साल का कुछ एक बूढ़ा था। तो मैंने उससे एक दिन सवाल किया तो मुझे कहने लगा, तुम यहाँ जापान आए हो काम करने के लिए। जब हमारे मुल्क पे वक्त पड़ा था तो हम में से कोई जापानी जापान छोड़ के नहीं गया था। उसका रीज़न ये था कि हमने जापान को बनाना था। मंडे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।